प्रीवियस सेशन में मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बनाने सिखाए, ठीक है, कि कॉम्बिनेशंस ढूंढते कहते हैं कैसे हैं और बनाते कैसे। और हर प्लेनेट का मैंने आपको एट्रीब्यूट लिखाया है, याद है आप सभी को? हर प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट लिखा है। उनमें से कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स को आपको ध्यान में रखना है और उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं बताने जा रहा हूं। 4 चीजें उठाई, जैसे समझने के लिए समझ लीजिए। जुपिटर क्या है? जुपिटर आप स्वयं हैं। अब जुपिटर जिस राशि में बैठेगा वो आपका बिहेवियर होगा। जुपिटर जिन प्लैनेट्स के साथ होगा उन प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स आपके कैरेक्टर में दिखेंगे। सपोज अगर जुपिटर के आगे मार्स है तो जुपिटर फॉलो किसको कर रहा है? मंगल को फॉलो कर रहा है। तो क्या हो सकता है? ये अपने छोटे भाई से संबंध अच्छे रखना चाह सकता है। छोटे भाई के साथ अच्छे संबंध कैसे दिखेंगे? जब मार्स, छोटा भाई आपके पीछे खड़ा है। देखो 3 चीजें होती हैं बीएनएन में। एक होता है विनिंग प्लैनेट। विनिंग प्लैनेट कौन होता है? जो प्लैनेट किसी को ओवर करके आया हुआ होता है वो विनिंग प्लैनेट होता है। डिग्रिकली ओवर कर दिया, हाउस वाइज ओवर कर दिया, उसको हम विनिंग प्लैनेट बोलते हैं। सपोज आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन बना है, तो वीनस के विद रिस्पेक्ट टू सैटर्न विनिंग प्लैनेट है। क्या है? वीनस को क्रॉस करके आया हुआ है वो। अभी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा आगे, अभी नहीं बता रहा, क्योंकि अभी हम कॉम्बिनेशंस पे आते हैं जल्दी से, क्योंकि थोड़ी सी आपकी क्यूरियोसिटी भी है कि टॉपिक पे अभी हम नहीं आ रहे हैं ना, क्योंकि बाकी चीजें बहुत चल रही हैं, टॉपिक पे नहीं आ रहे। मैं आपको 2 चीजें अभी आगे बताने वाला हूं। जानते हो क्या बताने वाला हूं? 2 चीजें। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन सा प्लेनेट किसको अपना शत्रु मानता है, कौन सा प्लेनेट किसको अपना मित्र मानता है, और कौन सा प्लेनेट किस प्लेनेट के लिए न्यूट्रल है। लेकिन एक बात समझ लेना, शत्रु प्लेनेट को भी क्रॉस करके अगर कोई प्लेनेट आगे बढ़ेगा तो शत्रु प्लेनेट को बीट कर चुका है कि नहीं कर चुका। सपोज आपका कोई कॉम्पिटिटर है और आपके मार्क्स उससे ज्यादा हैं, आप उसको परास्त करके आगे बढ़ गए हो, आपकी पोजीशन फिक्स हो गई। अब कौन बड़ा है? आप बड़े हो कि आपका शत्रु बड़ा है? आप बड़े हो ना, क्योंकि आप उसको हरा चुके हो। क्लियर हो रही है कुछ बात? अगर शत्रु प्लेनेट को भी कोई प्लेनेट क्रॉस करके आगे आ जाता है तो शत्रु प्लेनेट की मजाल नहीं होती, वो न्यूट्रल हो जाता है। इसीलिए हम हर कॉम्बिनेशन में एक बात बोलते हैं, पीछे वाला प्लेनेट चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, उसको नतमस्तक होना पड़ता है आगे वाले प्लेनेट को लेकर, उसको फॉलो करना पड़ता है। समझ आ रही है बात? अब आगे वाला प्लेनेट डिसाइड करेगा, जो आगे उस कॉम्बिनेशन के आगे वाला प्लेनेट डिसाइड करेगा कि अब वो आपका मित्र है कि शत्रु है। अगर मित्र होगा तो क्या बहुत प्रेज की रिक्वायरमेंट है, बहुत एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है? कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पीछे वाले की तरह आगे वाला प्लेनेट भी बिहेव करना चालू कर देता है। भाई आप पीछे किसके पड़ते हो? जो अपॉइंटमेंट ही ना देना चाह रहा हो। आप पीछे किसके पड़ते हो? आपको जरूरत है, आप किसी मिनिस्टर के पास जाना चाहते हो, मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हो, किसी बड़े आदमी से मिलना चाहते हो, लेकिन वो बड़ा आदमी आपको जानता ही नहीं है। इवन जानता भी है लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट से जानता है कि भाई ये उसके लिए टांग अड़ाया था, इसको नीचा दिखाना है। मेरी बात समझ आ रही मीनू जी? तो बड़ा आदमी एक तो जान नहीं रहा, जान भी रहा है तो नेगेटिव छवि है आपकी, तो आपके काम होंगे? कितने एफर्ट चाहिए? बहुत एफर्ट चाहिए। तो क्या मैं पहले ये शत्रु मित्र क्लियर करूं या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में आऊं? मैसेज करो क्या करना है, मैसेज करो। पहले शत्रु मित्र डिसाइड करवा दें या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में आए? कॉम्बिनेशन में आते हैं, विष्णु जी ने बोला। और ठीक है, बहुत लोगों के मतलब क्वेश्चंस आए हैं, मतलब रिक्वेस्ट आई है शत्रु मित्र पहले करा। चलिए लिखना चालू करिए, पहले शत्रु मित्र लिखिए। और ये सीखने के बाद, कुणाल जी हाथ क्यों उठाया भैया? कुणाल जी हाथ क्यों उठाया है बताइए? अनम्यूट किया आपको? कुणाल जी आपको अनम्यूट किया, बोलिए क्या कह रहे हैं? ऐसे उठा दिया था क्या? एक स्क्रिप्ट लिख लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए फ्रेंड्स, एक तरफ लिखिए इक्वल्स, एक तरफ लिख लीजिए एनिमीज, एक तरफ सीक्वेंस बना लीजिए प्लैनेट्स, फिर लिख लीजिए एनिमी, एक मतलब फ्रेंड्स, फिर लिख लीजिए इक्वल्स, और फिर लिख लीजिए एनिमीज। सबसे पहले सूर्य के लिए लिखिए, या आप पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हो। सूर्य लिख दिया, उसका मित्र कौन है, शत्रु कौन है, किसके साथ इक्विवेलेंट है। सूर्य जो है वो मित्र मानता है चंद्रमा। ये पराशरी का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बीएनएन में चीजें चेंज होंगी, याद रखिएगा। एज इट इज जरूरी नहीं है हो। चंद्रमा को मित्र मानता है, मंगल को मित्र मानता है, बृहस्पति को मित्र मानता है। मतलब अगर सूर्य के कॉम्बिनेशन में पीछे कोई भी प्लेनेट होगा तो फ्रेंड की तरह ही बिहेव करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? आगे अगर मून आएगा, मार्स आएगा, जुपिटर आएगा, तो सन को बहुत कम एफर्ट्स करने
पड़ेंगे इनकी एनर्जीज को या कैरेक्टरिस्टिक्स को सन के रूप में लाने में। मित्र है, जैसे सूर्य किसको किसको मित्र मान रहा है? चंद्रमा को मान रहा, मंगल को मान रहा, बृहस्पति को मान रहा। अगर सूर्य के आगे मंगल होगा, चंद्रमा होगा, बृहस्पति होगा, तो यहाँ पे एक जोन एक्टिव हो जाएगा, फ्रेंड जोन बोलते हैं ना हम लोग। यहाँ पे सन को बहुत कम एफर्ट करना पड़ेगा इन एनर्जीज को गेन करने में। जैसे मैंने बोला एक लड़का एक लड़की के पीछे गुलाब लेके घूम रहा है, लेकिन लड़की भाव खा रही है। यहाँ पे वो वाला भाव खाना है जिसको हम पॉजिटिव एटीट्यूड बोलते हैं, कि मतलब पसंद उसको भी है लेकिन जानबूझ के इग्नोर कर रहा है या कर रही है। बात समझ आ रही है? लेकिन जब एनिमी आगे होगा तो भाई साहब मतलब जूते घिस जाएंगे, चप्पलें घिस जाएंगी, तब आपका काम होगा। बात समझ आ गई? तो इक्विवेलेंट में कौन रहता है? मरकरी केतु। सूर्य के आगे अगर केतु होता है, सूर्य के आगे अगर बुध होता है, ये न्यूट्रल प्रोपोर्शन फेस करते हैं, मतलब न्यूट्रल रहते हैं। अगर सूर्य के आगे शुक्र होगा, शनि होगा, राहु होगा, तो सूर्य के लिए बहुत चैलेंजिंग है। सूर्य कौन है? आपका बच्चा, आपका स्टेटस, आपके पिताजी। हम लोग सन राहु के कॉम्बिनेशन को बहुत खराब कॉम्बिनेशन बोलते हैं, पितृदोष बोलते हैं। राहु सन खराब नहीं है, ध्यान रखना। राहु सन खराब नहीं है। व्यक्ति फेम के लिए पागल होता है, फेम गेन करता भी है, यूज फेम मिलता है उसको, लेकिन सन राहु खराब है। कैसे खराब है, इसको बैलेंस कैसे करना है, वो आगे का टास्क है, उसी को तो हम रेमेडीज बोलेंगे। अगर किसी की कुंडली में सन मून है, सन मार्स है, सन जुपिटर है, क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन है। मरकरी केतु है, स्लाइटली क्रिटिकल, थोड़ा सा इक्विवेलेंट है, पहले मित्र बनाना पड़ेगा तब काम होंगे, चीयर्स वेयर्स मानना पड़ेगा क्लब वलब ले जाके, ठीक है। लेकिन अगर शत्रु प्लैनेट है तो भैया फिर गोली की नोक पे काम हो सकता है, और दूसरा कोई वे नहीं है। मतलब आपको हैरान होगा, सब कुछ करने के बाद भी आप परेशान होंगे। अब पराशरी देखोगे तो पराशरी में चंद्रमा भी सूर्य का शत्रु माना जाता है, लेकिन बीएनएन के कॉन्टेक्स्ट में चंद्रमा मित्र की तरह काम करता है। तो मतलब क्या, सूर्य के साथ आगे मून है, मतलब इनको ट्रैवलिंग पसंद होगी। किनको? पिताजी को, आपके बच्चे को। ये आपका सोल पर्पस ही है, ट्रैवलिंग करना। इमेज भी सन होती है, आपका स्टेटस सन होता है, आपका रुतबा सन होता है, आपका एटीट्यूड सन होता है, आपका सोल सन होता है। मार्स है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आगे लिखिए मून के लिए। मून का मित्र है सूर्य और बुध, एज पर बीएनएन। पराशरी में जाओगे तो चंद्रमा का शत्रु कोई नहीं होता है, लेकिन यहां पे मित्र कौन है? चंद्रमा मित्र। चंद्रमा का मित्र कौन है? सूर्य मित्र है और बुध मित्र है। बीएनएन में पराशरी में मित्र सूर्य नहीं बोला गया, बुध में मित्र है और सूर्य में मित्र है। मगर इसका तात्पर्य क्या हुआ? चंद्रमा के आगे अगर सूर्य है, चंद्रमा के आगे अगर बुध है, तो अच्छा है खराब है? अच्छा है। मून क्या है? आपकी मेमोरी। मून क्या है? आपका माइंड। और उसके आगे मरकरी, मतलब कैसा माइंड हो गया? मल्टीटास्किंग माइंड हो गया। उसके आगे सन अगर आ गया तो बहुत अच्छा ब्रेन होता है, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है। मून सन के केस में आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है व्यक्ति जिसकी कुंडली में, आप में से किसी कुंडली अगर मून मरकरी का कॉम्बिनेशन होगा ना, वैसे आपको 10 बातें याद रहे ना रहे, लेकिन जो मतलब की चीज होगी अपने आप ब्रेन में आ जाएगी। जब जहां जिस विषय की जरूरत होती है अपने आप स्क्रीन आती है आपके सामने, आप लिख दे तो आपको लगता है भाई ये क्या हो गया। इट्स अ पावर ऑफ मरकरी। जब मून के आगे मरकरी होता है, मून के आगे सन होता है, रिकॉग्निशन मिलती है अपने ब्रेन की वजह से, दिमाग की वजह से, बुद्धि की वजह से। माइंड है मून, ठीक है। इक्विवेलेंट रहता है इसमें मार्स, वीनस, सैटर्न, केतु, जुपिटर, ये न्यूट्रल फेसेस में रहते हैं। मून जुपिटर का कॉम्बिनेशन न्यूट्रल है, मून केतु का कॉम्बिनेशन न्यूट्रल है, मून सैटर्न का कॉम्बिनेशन न्यूट्रल है, मून वीनस का कॉम्बिनेशन न्यूट्रल है, मून मार्स का कॉम्बिनेशन न्यूट्रल है। राहु होगा तो एनिमी है, तो प्रॉब्लम। तो ये बहुत ज्यादा डिप्रेसिव होते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं मून राहु के केस में। अगर कोई ऐसा काम मिल गया जिसमें थिंकिंग ही करनी है, डायरेक्शन हो गया, तो वो बात अलग है। मतलब ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हो सकते हैं अगर मून राहु का कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में, मतलब डायरेक्टर बहुत अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, सिनेमा राइटर बहुत बड़े हो सकते हैं। मतलब इनसे सोचने की क्षमता बहुत है, आप उसको डायरेक्शन तो दे पाओ। आप में से
आप में से बहुत लोग हमारे जो अभी हमने दिल्ली में इवेंट किया था वहां पे आए हुए थे। मैंने एक बात बोली थी वहां पे, अगर कोई बच्चा लड़ के बोल रहा है तो उसको लॉयर बनाना ज्यादा सही रहता है कि भाई वहां जाके लड़ेगा। एनर्जी को रूपांतरण किया जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता। न्यूटन का लॉ है ना, ऊर्जा को आप बदल सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, कम नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। ठीक है, तो हमें कैटेगराइज करना होता है कौन किस चीज के लिए बना है। ठीक है, जो बहुत शांत बच्चे होते हैं उनमें आर्टिस्टिक टैलेंट बहुत होता है। भाई अगर कोई पेंटिंग करनी है, कोई गाना लिखना है, कोई चीज सोचनी है, तो बहुत शांत, पेशेंस ही तो चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए उसके लिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? पीस चाहिए कि नहीं चाहिए? और मंगल वाला तो फ्रस्ट्रेटेड ही रहेगा, 2-2 मिनट में उसको टास्क नहीं मिलेगा, फिजिकल एफर्ट नहीं करेगा तो परेशान हो जाएगा वो। मार्स के लिए लिखिए। मार्स के लिए जो फेवरेबल प्लैनेट्स हैं वो है सन, मून, जुपिटर। मंगल के आगे सूर्य है, मंगल के आगे चंद्रमा है, मंगल के आगे जुपिटर है। इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक बात समझो, पीछे वाला प्लेनेट और आगे वाले प्लेनेट में कुछ तो डिफरेंस है, लेकिन चैलेंजेस कम है अगर वो मित्र है। एक बात फिर से मैं क्लियर कर देता हूं, पीछे वाले प्लेनेट की तरह कोई भी आपका मित्र ही क्यों नहीं हो। एक बात समझो, कोई आपके पीछे पड़ा है और आप किसी के पीछे पड़े हो, जमीन आसमान का अंतर। ठीक है, आगे लिखिए। न्यूट्रल फेस में रहता है मार्स के लिए वीनस, सैटर्न, केतु। अगर मंगल के आगे वीनस है, सैटर्न है, केतु है, तो दिक्कत नहीं है। अब देखो मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन होता है, व्यक्ति करेक्टर पे क्वेश्चन मार्क लगा देता है तुरंत। जितने एस्ट्रोलॉजर आपको दिखेंगे, भैया मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन है, चरित्रहीन योग है, तो 50 बातें। भैया न्यूट्रल फेज है, ये चाहे तो वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर ले, चाहे तो नेगेटिव रिस्पॉन्ड कर ले, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। चरित्र बना के चलेगा, पैसे का अंबार लग जाएगा। चरित्रहीनता पे जाएगा, कोई एक ही चीज आदमी को मिलता है, या तो जिस्म मिलता है या धन मिलता है। मेरा जो अपना मानना, वो आप डिसाइड करोगे कि क्षणिक सुख चाहिए कि जीवन भर सुख चाहिए। आप डिसाइड करते हो मार्स और वीनस के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो और बिना मार्स, बिना वीनस और मार्स के कॉम्बिनेशन के कुछ हो ही नहीं सकता। मैरिड लाइफ का सुख ही ये दो प्लैनेट्स के पास है, बिना इनके कुछ हो ही नहीं सकता। तो इनकी शत्रुता तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये आपको डाइवर्ट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत चार्म और अट्रैक्शन होता है, जिनकी कुंडली में मार्स वीनस होता है, और इनको ये चीजें अट्रैक्ट करती भी हैं। बहुत चार्म और अट्रैक्शन होता है मार्स वीनस वाले को, विद इन सेकंड देख के बताया जा सकता है, सेकंड्स में बताया जा सकता है किसी कुंडली में मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन। एकदम फिट मिलेगा, सोना वोना पहने मिलेगा, डायमंड वायमंड पहने मिलेगा, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होती है, नीट एंड क्लीन पर्सनैलिटी होती है, दिखने में तो इनको कोई आकलन ही नहीं कर सकता। बात आप समझ रहे हैं? ट्रस्ट और ऑनेस्ट भी बहुत होता है इनमें, ये ध्यान रखिएगा। मल्टीपल रिलेशंस में जाएंगे, लेकिन लॉयल सबके साथ रहते हैं, सेक्रेटिव सबके साथ रहते हैं, लॉयल्टी भी है इसमें। ठीक है, आगे लिखिए। वीनस, सैटर्न, केतु मार्स के लिए न्यूट्रल फेसेस हैं। मरकरी और राहु मार्स के लिए एनिमी का काम है, बुध और राहु दोनों। अगर मंगल के आगे बुध है, मंगल के आगे राहु है, प्रॉब्लम बहुत है। मंगल के आगे राहु मतलब बहुत ऊर्जा है इस व्यक्ति के भीतर, और मंगल के आगे मरकरी। देखो, आपको कोई काम करना है अगर, तो एक दिशा में होगा तभी तो परिणाम आएगा। कोई एक दिशा में वर्क होगा, कोई एक दिशा में काम होगा, तभी तो मजा आएगा ना। मरकरी क्या है? मल्टीपल सोर्सेज है। सपोज आपको कोई एक काम सौंपा गया कि भाई ये काम कर दो, और वो काम खत्म भी नहीं हुआ और दूसरा काम आ गया, दूसरा भी खत्म नहीं हुआ, तीसरा काम भी हो गया, तो क्या वो काम आप वैसे कर पाओगे जैसा एक काम मिलता तब आप कर पाते? आदमी चिड़चिड़ा जाता है, ये खत्म नहीं कर पाए, दूसरा तुम बता रहे हो। सपोज आप में से बहुत फीमेल्स हैं घर में, मान लो आपने सब्जी बनाना चालू की, और आपने सब्जी बना रहे हो तरोई की, काट वाट के बैठे हो, फिर कोई आ गया, नहीं हम तरोई नहीं खाएंगे, भिंडी खाएंगे। अब फिर भिंडी काट रहे हो, अब भिंडी नहीं खाएंगे, पनीर बना दो। अब परेशान हो गए कि नहीं? अब ना तरोई अच्छी बननी है, ना भिंडी अच्छी बननी है, ना पनीर अच्छी बननी है। बननी है कुछ? नहीं बननी है, कुछ नहीं होना। मार्स क्या है? एनर्जी है, फोर्स ऑफ एनर्जी। अब मरकरी क्या? मल्टीटास्किंग है। अब मंगल पागल हो जाता है, भाई हम अपनी ऊर्जा को लगाएं कहां से? सपोज आपको कहीं मंजिल तक पहुंचना है, उसके सामने 5 रास्ते हैं, अब आप कंफ्यूज होकर खड़े हो, किस रास्ते पर पैर रखें? ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा उनके साथ होती है जिनकी कुंडली में मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन होता है। वो एक्शन ही नहीं ले पाते, किस रास्ते पे आगे बढ़े। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है उनकी लाइफ में। उनको बोलो भाई तो कुछ स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा, वो कहेंगे भाई 50 चीजें स्टार्ट करें कि आप पता ही नहीं चल रहा। क्योंकि शनि का रोल बाद, देखो करियर को सेट करने में शनि का रोल बहुत बाद में है, शनि का रोल पहले नहीं है।
सबसे पहला रोल मंगल का होता है करियर सेट करने में। अगर आपको करियर राइज करना है, करियर में आगे बढ़ना है, तो शनि का रोल बहुत बाद में, मंगल का रोल पहले स्टार्ट तो करना पड़ेगा, अटेम्प्ट तो करने पड़ेंगे, एक्शन तो लेना पड़ेगा, एटलीस्ट स्टार्ट तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब कितनी देर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस मोड में कर रहे हो, कैसा डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो, वो तो बाद की बात है, स्टार्ट तो करना पड़ेगा। मंगल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी काम को स्टार्ट करने में। बिना, जैसे आपको पता है जनरेटर बिजली देती है, गाड़ी चलती है, गाड़ी चलेगी तब तो आप कहीं मंजिल तक पहुंचोगे ना, और एक डिसिप्लिन वे में चलेगी। जनरेटर एक डिसिप्लिन वे में चलेगा, घर का बर्नर एक डिसिप्लिन वे में चलेगा, लेकिन इनको लाइटर चाहिए ना स्टार्ट करने के लिए। जनरेटर को भी एक बार स्टार्ट करने के लिए चाहिए ना क्विक फायर चाहिए, एकदम से आप करते हो जनरेटर स्टार्ट होता है, स्पार्क करना पड़ता है ना। तो आपके करियर में आप पहुंचने कहां वाले हो, करने क्या वाले हो, उसको जो स्पार्क करने का काम करता है वो मंगल करता है। आग जलेगी तो रोटी बनेगी, लेकिन उस आग को जलाने के लिए बिना लाइटर के आग जल जाएगी, बिना माचिस के आग जल जाएगी। वो जो माचिस है ना, वो आग शनि है, जिसने रोटी बनाना, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कार शनि है, जिसने मंजिल पर पहुंचाना है तय समय में। वो जनरेटर शनि है, जिसने चल के पूरे घर को, पूरे कॉम्प्लेक्स को, पूरे 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 के पूरे जहां भी पहुंचाना, बिजली पहुंचाने का काम उसका है। वो ट्रांसफार्मर जरूर है या जनरेटर जो है, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए जो स्पार्क चाहिए वो मंगल। इसलिए लोग कभी कभी बहुत स्किल्ड होते हैं, कभी कभी उनमें बहुत पोटेंशियल होता है, लेकिन वो टाइमली एक्शंस नहीं ले पाते हैं। उनको पता भी बहुत कुछ होता है, उस केस में शनि खराब नहीं होता, उस केस में मंगल वीक होता है, मार्स वीक होता है। समझ रहे हैं? तो आपके किसी भी काम की शुरुआत मंगल है, अंजाम शनि है, और परिणाम शुक्र है। ठीक है, तो मंगल हो गया। आगे लिखिए, मरकरी, बुध। बुध के लिए फेवरेबल दो प्लैनेट्स हैं, फ्रेंड्स की तरह काम करते हैं मरकरी के लिए। एक है सूर्य और एक है वीनस। ये खराब नहीं है। मरकरी वीनस का कॉम्बिनेशन होगा, हमेशा शार्पनेस चाहिए एजुकेशन में। आपको एक बात बताएं, वीनस क्या होता है घर में? घर में अगर वास्तु पैरामीटर पे देखो तो मिरर क्या होता है, थिंग के रूप में देखो तो मिरर होता है ना वीनस। शुक्र क्या होता है? मिरर होता है ना। हम लोग कहते हैं बेडरूम में मिरर नहीं लग सकता। बेडरूम में मतलब मिरर ही नहीं जाएगा। वीनस जो है वो बेडरूम में नहीं जा सकता, जा सकता है लेकिन बेड नहीं दिखना चाहिए उसमें, रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। वास्तु के पैरामीटर पे हम लोग बोलते हैं मिरर का मतलब क्या है, प्रतिबिंब। आप अपना चेहरा देखते हो उसमें। एक चीज लिख लीजिए नोट पॉइंट बना के, आपकी कुंडली में जिस भी प्लेनेट के आगे वीनस का कॉम्बिनेशन आ रहा हो, जिस भी प्लेनेट के आगे शुक्र है, ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश करिए जिसमें आपका प्रतिबिंब दिखता हो। आप जो करना चाहते हैं वो अचीव कर चुका, और उसके साथ केवल जुड़ जाइए बस। मरकरी वीनस है तो उससे पढ़ लीजिए, शनि वीनस है उससे काम करा लीजिए, जुपिटर वीनस है उससे काउंसलिंग कराइए। आपकी कुंडली का देखो, आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ है? शनि शुक्र आ रहा है तो सेवाएं लो, ऐसे व्यक्ति से सर्विसेज ले लो। आपका प्रतिबिंब जहां दिखता है, जो आप करना चाहते हो वो हो के बैठा हो, उस व्यक्ति से जुड़ते ही शुक्र एक्टिव होता है, तत्काल एक्टिव होता है। इससे बेस्ट रेमेडी कोई नहीं। जिसको वेट लॉस करना हो, जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन हो, कपड़े उतार के मिरर पे खड़ा होना चालू हो जाए। 21 दिन तब होंगे जब या तो वो डाइट करने लगेगा, 21 दिन तब होंगे जब वो अपने वेट लॉस के लिए कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करने लगेगा। आप स्वयं क्या हो जुपिटर, अपने को खड़ा कर दो शुक्र के सामने, मिरर के सामने, शीशा देखो को मैं कितना भद्दा हूं या हूं। देखते 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 अपने आप, आदमी को खुद नहीं दिखता है, शुक्र वाले को खुद नहीं दिखेगा हम क्या है। लोग देखेंगे और कहेगा अरे यार इसके सामने जाओ ही नहीं। आप खुद देखो जुपिटर वीनस, फिट हो जाओगे अपने आप। शुक्र क्या, अपना प्रतिबिंब देखिए, किसी व्यक्ति में हो सकता है, हो सकता है, उसको फॉलो करो। आपकी तरह पढ़ कौन रहा था, जैसा आप पढ़ना चाहते हो किसने पढ़ा है, मरकरी वीनस का अगर कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है। जैसा आप काम करना चाहते हो, वर्किंग फिनोमिना चाहते हो कि मेरे को इस तरीके से काम करना है, तो ढूंढो कौन इस तरीके से आपकी फील्ड में काम कर रहा है, और जिस दिन वो व्यक्ति दिखेगा ना उसकी ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है। वीनस क्या है देखो, कोई भी एक्टर है जिसने परफॉर्मेंस देनी है या जिसने एक्टिंग करनी है, उसको एक डांस का भी स्टेप करना है तो उसको दिखाया जाता है कि भाई ऐसे डांस होता है। डांसर भी लगे होते हैं उनके पीछे, सिंगर भी लगे होते हैं उनके पीछे, डायरेक्ट करने वाले लोग भी लगे होते हैं, मॉडल्स भी लगे होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी लगे होते हैं कि नहीं लगे होते हैं, और वो देखता है करता चला जाता है। तो वीनस का डिपार्टमेंट ही यही है, देखो करो। और इसका
और वीनस को जो फॉलो करता है बहुत डेडिकेशन के साथ, इसका चेला कौन है? शुक्राचार्य का चेला कौन है? राहु। तो वीनस के केस में क्या करना होता है? आपका अंश जहां दिख रहा है, आप जो होना चाहते हैं, जो होके बैठा, उससे संबंध स्थापित कर लीजिए। राहु के केस में क्या होता है? फॉलोवर बना लीजिए। फॉलोवर मतलब बन जाइए, गुरु बना लीजिए, रोल मॉडल बना लीजिए। इट्स अ बेस्ट रेमेडी ऑफ वीनस एंड राहु। पूरी लाइफ नहीं पता चलती लोगों को। बिजनेस करने का मन है, मरकरी वीनस का कॉम्बिनेशन है, जिस लेवल का बिजनेस करना चाहते हो, मान लो सपोज क्लोथिंग का काम करना है किसी को, और आप चाह रहे हो मेरे को ऐसे कपड़े बनाने हैं, तो इंडिया में, वर्ल्ड में कोई तो होगा ना, कोई ब्रांड जो उस लेवल का कपड़ा बना रहा होगा। उसके आउटलेट पे विजिट कराओ, उसके ऑनर से मिलाओ, किस लेवल पे काम कर रहा है, कहाँ से लेके आता है, थोड़े उसके बारे इन्फॉर्मेशन जुटा लो। ओयो रूम्स का जो कल्चर है, जोमेटो का जो कल्चर है, ओला का जो कल्चर है, वो एडॉप्टेबल कल्चर है, कॉपीड कल्चर है कि नहीं है? बताइए, है कि नहीं है? फॉरेन्स में, फॉरेन कोई गया इनमें से, देख सुन के आया, उन्होंने कहा ये चीज हमारे यहाँ भी होनी चाहिए, और कर दिया, उससे बड़ा कर दिया। और कुंडलियां इनकी देख लो उठा के। खैर मैं बता रहा था थोड़ा बहुत समझाने के तौर पर। शुक्र के, मरकरी के मित्र कौन है? सन और वीनस। पढ़ाई हमेशा देख देख के होती है, और आप अभी भी करते हो अपने बच्चों के साथ। देखो वो कितनी देर पढ़ता है, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? भाई बच्चे को अगर इंस्पायर करना होता है तो क्या कहते हो? भाई वो देखो कितनी देर पढ़ता है, आप पढ़ते नहीं हो। वो देखो, मतलब बच्चे को जब आप ट्रीट करते हो ऐसे ही तो करते हो। और क्या करते हो? मरकरी का मित्र है सूर्य, मरकरी का वीनस मतलब मित्र है शुक्र। और क्या करते हो? बेटा पढ़ोगे नहीं तो ऐसे नहीं बन पाओगे, आपको ये बनना है ना बड़े होके। सन, इमेज दिखा रहे हो उसको। एक न्यूट्रल लिखिए, कौन कौन से प्लैनेट न्यूट्रल होते हैं मरकरी के केस में? जुपिटर, सैटर्न, मार्स, राहु, ये न्यूट्रल। बुध के लिए जुपिटर, शनि, मंगल और राहु, ये न्यूट्रल। बुध के लिए दो हार्मफुल प्लैनेट हैं, केतु और मून। मून होगा तो बिजनेस चेंज होंगे, सब्जेक्ट्स चेंज होंगे। मरकरी के आगे मून होगा, मरकरी के आगे केतु होगा तो चलते चलते धंधा रुक जाता है, बहुत इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, बहुत एनालिटिक्स करना पड़ता है, एक पूरी टीम लगानी पड़ती है जो आपकी सिक्योरिटी पे बहुत काम करती है, आपके नेक्स्ट स्टेप पे बहुत काम करती है। समझ गए? तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्शंस आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्शंस भी आ जाते हैं, और बहुत कंपटीशन बढ़ जाता है। मरकरी के आगे अगर केतु हो और मरकरी के आगे अगर मून हो। बच्चे को कभी कभी पूरी लाइफ क्लैरिटी नहीं हो पाती, किसी को भी, कि मेरे को एंड ऑफ द डे पढ़ना क्या है। कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी बन जाते हैं मरकरी में। फ्रेंड्स बहुत अच्छे नहीं बनते इन केसेस में, या तो बनते नहीं है या अच्छे नहीं बनते। तो चैलेंजिंग है, काफी चैलेंजिंग। ठीक है? तो मरकरी के बाद जुपिटर लिखिए। जुपिटर के लिए जो मित्र हैं वो है सूर्य, चंद्रमा और मंगल। शनि केतु न्यूट्रल रहते हैं जुपिटर के लिए, शनि केतु खराब नहीं है बहुत। जुपिटर के लिए तीन प्लैनेट बहुत खराब है, मरकरी, वीनस, राहु। यहाँ पे जुपिटर अनकंफर्टेबल जोन में जाता है। देखो जुपिटर का बिलीव क्या है? जुपिटर का बिलीव है फेथ, और बुध बुद्धि का देवता है। वो कहता है कि भाई यकीन तो करने नहीं है किसी पे। बुध किसी पे यकीन नहीं कर सकता, बिलीव नहीं है उसके पास। ब्रेनी प्लैनेट है ना मरकरी, एजुकेटेड प्लैनेट है। वो तो कहता है भैया मेरे पास डेटा ले आओ तो हम काम करेंगे। मरकरी कहता है डेटा ले आओ, जुपिटर कहता है भाई जिसको मान लिया, बिलीव कर लिया। मरकरी कह रहा नहीं, डेटा लेके आइए। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती है दोनों के बीच। और उसी का जो नेगेटिव एसेंस है वो राहु भी है और वीनस भी है। मेरा ऐसा मानना है, जिसको गुरु मान लो वहां बहुत दिमाग ना लगाओ, और उससे बहुत एक्सपेक्टेशन मत करो। वीनस और राहु एक्सपेक्टेशन ही है, डिजायर ही, जिसे अपना मान लो या जिसे अपने से बड़ा मान लो। वीनस क्या है? और बेटर के चक्कर में आप अपनी खटिया खड़ी कर। एक बात आपको बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत बड़े एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं, बहुत सारे टीचर्स नहीं होने चाहिए, बहुत मेंटोर नहीं होने चाहिए, और बहुत ज्यादा कंसल्टेंट नहीं होने चाहिए। बहुत टीचर्स नहीं चाहिए, बहुत मेंटोर नहीं चाहिए, बहुत कंसल्टेंट नहीं चाहिए, बहुत नहीं चाहिए। कोई एक सफिशिएंट होता है। तब तक ढूंढिए जब तक वो एक ना मिले, और जिस दिन मिल जाए। नहीं, आपको पता है आज की डेट में सबसे ज्यादा बृहस्पति हम आप खुद खराब कर रहे हैं। हर व्यक्ति की राय चाहिए। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं, एक इवेंट के लिए 10-10 एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट लेके बैठे हैं और अभी भी ढूंढ रहे हैं। अरे भाई पैसा बहुत है तो शुक्र को ही बलि क्यों करना है? बृहस्पति की तो वॉट लगाते जा रहे हो। आपको पता है जिस दिन आपका बृहस्पति खराब होगा उस दिन आपके सारे काम रुक जाएंगे, कोई एक काम नहीं बनेगा। काम बनाने का डिपार्टमेंट जुपिटर का है।
जुपिटर अगर प्रॉब्लम में आ गया ना, सारे के सारे ग्रह ऐसे देखते रहोगे बस कुंडलियों में, लेकिन बिहेवियर में तो खराब हो गया ना। बहुत ज्यादा टीचर्स नहीं चाहिए, बहुत मेंटर्स नहीं चाहिए, बहुत कंसल्टेंट नहीं चाहिए, कोई एक दो रखो बस, वो भी प्रायोरिटी वाइज रखो। इनसे पूछ लिया, इनसे पूछ लिया, इनसे अगर इनका नहीं उठ रहा है तो इनसे पूछेंगे, इनका नहीं उठ रहा, और वहां पे बिलीव होना चाहिए। उनको जितना करना है, आप कंसल्टेंट डिसाइड करने से पहले चाहे जो कर लो। बात समझ आ रही है आपको? बहुत नहीं होने चाहिए। बहुत मेंटर आपका मेंटल खत्म कर देंगे, आपके काम रुकने चालू हो जाएंगे। खुद की कुंडली मत देखो, लोग खुद की कुंडली मिलान करते हैं, अपने बच्चों की कुंडली मिलान करते हैं, वो उन्हीं के बच्चों की शादियां नहीं हो रही। आप अगर अपनी कुंडली खुद मिलाने बैठ जाओ, अपने बच्चों की कुंडली मिलाने ना बैठ जाओ, मेरे से लिखा लो, लिख के दे देंगे आपको, आपके बच्चों की शादी नहीं होगी टाइम। आपका डिपार्टमेंट थोड़ी है वो, जिसका डिपार्टमेंट है उससे कराओ ना। गाड़ी की सर्विस खुद करते हो क्या? कपड़े भी आजकल धुलाने के लिए ड्राई क्लीनर्स हैं, वहां पे भेजते हो। एक्सपेंसिव चीजें वहीं पे जाती हैं, कपड़े तो 5,000 10,000 का सूट कपड़ा वहीं जाएगा धुलने के लिए, घर में नहीं धुला जाता उसको। घर में क्या धुला जाता है? डेली के कपड़े धुले जाते हैं, डाल दो वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा। तो भाई आप डेली का काम तो करने जा नहीं रहे ना, आप तो कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो बच्चों के लिए। रिक्वेस्ट कर लो, अगर कोई व्यक्ति लगता है आपके ऊपर का आदमी है वो नहीं मान रहा, रिक्वेस्ट फॉर्म में चले जाओ। अगर मैं आपको बताऊं, आप अपना जुपिटर अच्छा किए बैठे हो, इस पृथ्वी पे कोई नहीं है कि आपके रिक्वेस्ट करने पर वो डाउन ना माने। आपके बृहस्पति पॉजिटिव जुपिटर का इन्फ्लुएंस सब पे पड़ता है। आप अपना खराब करके बैठोगे ना, तो पॉजिटिव जुपिटर वाला भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। चुंबक की दो साइडें होती हैं, जो होता है ना, एक नॉर्थ फेस होता है, एक साउथ फेस होता है, ठीक है? तो मैं एक बात बोल रहा था, हम अपना जुपिटर खुद खराब कर रहे हैं बैठे, और हम खुद दूसरों को खूब बता रहे हैं। खुद का खराब करके घूमोगे, बहुत मेंटर नहीं चाहिए, बहुत कंसल्टेंट नहीं चाहिए, कोई एक दो बना लो, एक बना लो कोई, ठीक है? दो बना लो, ज्यादा हो तो। कितना ही पढ़ोगे, कितना पढ़ लोगे? विद्या क्या, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एजुकेशन अलग डिपार्टमेंट है, शिक्षा अलग चीज है। विद्या शिक्षा से परे की चीज है, वो केवल फेथ से आती है। बिना फेथ के विद्यावान नहीं बन पाओगे, शिक्षित बन जाओगे, बहुत चीजें आएंगी। विद्या और शिक्षा में अंतर है, शिक्षा और विद्या में अंतर है। जिसके पास विद्या होगी उसके पास विनय भी होगा, ठीक है? वो उसको बेच नहीं सकता, जरूरतमंद तक जाएगी वो चीज। शिक्षा होगी तो व्यापार आएगा, प्रोफेशनलिज्म आएगा। बात समझ रहे हैं? अब इस पे बहुत जाएंगे तो बाकी लॉस होगा आपका। वीनस, शुक्र लिखिए। हम लोग कहते हैं भगवान का लाख लाख शुक्र है। शुक्र पे आ गया, शुक्र लिखो। मरकरी और सैटर्न ये इनके फ्रेंड्स हैं। वीनस के आगे मरकरी हो, वीनस के आगे सैटर्न हो, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। न्यूट्रल फेजेस में रहते हैं जुपिटर, राहु और मार्स। सन मून केतु अच्छा नहीं है शुक्र के लिए। सन अहम ले आता है, ईगो ले आता है। कुछ लोग पैसा आने के बाद मंद बुद्धि हो जाते हैं, पता नहीं चलता। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे करोड़ों रुपए उनके पास आए, कब चले गए पता नहीं चला, आया गया तो पता ही नहीं चला, है ना? तो वो कॉम्बिनेशन बनता है वीनस मून और केतु। मना कर रहे हैं भाई, पैसा होता क्या है, एक दिन तो ऊपर चले जाना है, तो इनके पास धन कभी नहीं आता। तीन आपने फ्रिक्वेंसी धन के लिए एक्टिव कर ली, आप जिंदगी भर कंगाल ही बने रहोगे। वीनस केतु क्या कह रहा है, भैया क्यों कमाना है पैसा? तो भाई रहना क्यों है घर पे? कंदराओं में जाओ, गुफाओं में जाओ, कंदमूल फल खाओ। क्यों रोटी दाल चावल पे डिपेंडेंसी है आपकी? सीधी बात। वीनस केतु रिजेक्शन, पैसे का रिजेक्शन, कोई अच्छा रिश्ता आ रहा है उसका रिजेक्शन। वीनस केतु। मून क्लैरिटी नहीं है, पैसा आ भी जाएगा ना तो बचा नहीं पाओगे, पचा नहीं पाओगे। बचाना पचाना दोनों मून पे आता है। और सन ईगो आ जाएगा, अहम, ठीक है? सैटर्न, सैटर्न का जो मित्र है वो है मरकरी और वीनस। न्यूट्रल है जुपिटर राहु, इनके लिए न्यूट्रल रहता है शनि के लिए। और सन मून मार्स केतु ये एनिमी। सन भी एनिमी है। क्यों एनिमी है बता देता हूँ। आपकी, आप में से किसी की कुंडली में सन सन सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन है, इनसे काम ना करवाओ, कहानी सुनो, काम मत कराइए, कहानी सुनो। कहानी इतनी बढ़िया सुना देंगे, काम कराने का मन ही नहीं करेगा किसी का। है कि नहीं है संजय जी? बताइए, सरे लाइए। इसलिए प्रॉब्लमेटिक है। मून क्लैरिटी नहीं देता, करना क्या, चेंज होते रहते हैं प्रोफेशंस। मार्स क्या, कभी मोटिवेशन रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा, कभी कुछ नहीं रहेगा। और केतु तो संन्यास योग में लेके जाता है। शनि केतु मतलब सन्यासी। राहु के लिए फेवरेबल प्लैनेट्स हैं मरकरी वीनस, ये ठीक है इनका रिलेशन इनके साथ। इक्विवेलेंट में है जुपिटर सैटर्न मून केतु, और एनिमी में है सन मार्स केतु। केतु के लिए सन और जुपिटर जो है वो मित्र की तरह काम करते हैं। मरकरी मून मार्स राहु
ये न्यूट्रल रहते हैं। और वीनस और सैटर्न, भाई जो केतु है उसको ना तो काम करना है, ना तो उसको धन शोहरत चाहिए, धन चाहिए, सुख चाहिए। चाहिए क्या केतु को? क्या चाहिए? शुक्र और शनि से उसका कोई लेने देना नहीं। अब इसमें एक लिख लीजिए मॉडिफाइड प्लैनेट। मॉडिफाइड प्लैनेट क्या होते हैं? कोई भी प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन देख रहे हो, अगर एक्सचेंज बिटवीन टू प्लैनेट्स होगा, वो एक दूसरे के एनिमी नहीं है, इवन दिया तो भी लिख लीजिए वो मॉडिफाइड प्लैनेट होता है। जैसे मैंने बोला सूर्य का जो शत्रु है वो है शनि। शनि और सूर्य में एक्सचेंज है और डिग्रिकली हाई आ गया, तो आप कहोगे भाई ये सन को तो बड़ा कॉम्प्लेक्शन होगा, बड़ा कंपटीशन है, बड़े चैलेंजेस होंगे सैटर्न की एनर्जी को लेने में, है कि नहीं है? या उसको ग्रहण करने में या उसको यूज में लेने में। ऐसा नहीं है, यहाँ चैलेंज खत्म हो जाता है जहां पे एक्सचेंज आ जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे फ्रेंड मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब अब समझ लो दो पार्टियां, कांग्रेस, केजरीवाल भाई साहब कांग्रेस की बुराई कर करके अपनी सरकार बनाए, लड़ लड़के, ठीक है, शीला दीक्षित के पीछे पड़ गए, सरकार बना लिए, अब केंद्र में सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या हो गया, बॉन्ड साइन हो गया कि आप हमारी टांग ना खींचो, हम आपकी नहीं खींचेंगे। ये जब एक्सचेंज होता है दो शत्रु मित्र हो जाते हैं, मतलब जिसको हम कहते हैं आज की डेट में एक ग्रुप है दोनों। क्लियर हो गई बात? इतना समझ आया अभी आपको? अब सबसे पहला आपको काम क्या करना है, जब भी आप कोई कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या है, दो दो चार चार कैरेक्टरिस्टिक्स हर प्लेनेट की आपने पता होनी चाहिए बस स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर बड़े भी बन जाएंगे, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। पीछे वाले प्लेनेट की एनर्जी आपको खुद मिल जाएगी, उसके लिए बहुत प्रयास नहीं करने। प्रयास हमेशा आगे वाली चीज का करना है। मतलब अगर आपकी कुंडली में सैटर्न मरकरी मून का कॉम्बिनेशन है, तो कोशिश करिए एजुकेशन में या बिजनेस में मून यूटिलाइज हो। शनि की परवाह नहीं करनी है, शनि तो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस को रिप्रेजेंटेट कर रहा है। मून मेन आएगा, जो हम लोग कहते हैं मेन डेजिग्नेशन क्या है, किस चीज का बिजनेस है, तो वो मून आएगा। ट्रैवलिंग का बिजनेस है, फूड का बिजनेस है, खाने पीने की चीजों का बिजनेस है, ग्रोसरी का बिजनेस है, क्लोथ्स का बिजनेस है, डेली नीड्स का बिजनेस है, एजुकेशन भी इन्हीं चीजों की है, मेडिसिन का बिजनेस है। मून इज मेडिसिन ऑल्सो। एजुकेशन किसकी है, तो मून की एजुकेशन। कुछ नहीं है तो बाहर से बिजनेस कर रहे हैं, फॉरेन बिजनेस कर रहे हैं, लोकल का तो काम ही नहीं है, पड़े हैं घर में सो रहे हैं दो दो घंटे, लोग मोहल्ले वाले परेशान है भाई करता क्या है ये। ठीक है, तो ये है। समझ आ रही बात? हमेशा आपका फोकस ये होगा कि जो आगे वाला प्लेनेट है उसको न्यूट्रल जरूर करें, उसको यूटिलाइज जरूर करें। जब देखो आपको मनाना किसको है, आगे वाले को। पीछे वाला तो हेल्प करने के लिए तैयार ही है, पीछे वाला तो बैठा है आपको मदद देने के लिए, बैठ तैयार बैठा है वो तो। और अगर वो रेट्रो भी है तो भी बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, ओवरकम तो आप उसको कर ही चुके हो ना भाई, आगे तो निकल ही चुके हो ना उससे। क्लियर हो गई बात? तो रेट्रो वाला प्लेनेट आपके लिए पीछे वाला खराब नहीं है, आगे वाला अच्छा ही है। आगे वाला रेट्रो होगा तो अच्छा ही है, सपोर्ट खुद ही करेगा आके। पहले मना मना ना 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 ना, फिर हाँ 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 हाँ, ये होता है सिचुएशन। ठीक है, क्योंकि बाद में जैसे उसकी बुद्धि खुलेगी आप समझ आ जाओगे। तो अभी हम आपको कुछ लिख के बताते हैं, इसके लिए मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन पे ही मैं लिखूंगा और कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, समझ लो। और बाकी एक एक चीज क्लियर कर देंगे। पहले दो चार चीजें हम लिखा के बता देते हैं, फिर आपको सीधे डायरेक्ट लिखा देते हैं। ठीक है, सूर्य से शुरू करते हैं, सन से। सबसे पहले सूर्य लिख लीजिए और सूर्य के तत्व लिख लीजिए क्या क्या है, सूर्य किन किन चीजों को रिप्रेजेंटेट करता है उसको लिख लीजिए। तो सूर्य क्या है, सपोज किसी के चार्ट में मून प्लस सन का कॉम्बिनेशन है एक तरफ, और एक तरफ कॉम्बिनेशन है सन प्लस मून। मैं समझा रहा हूं केवल, दो चार में समझा देंगे फिर लिखाना चालू कर देंगे। ठीक है, सन क्या क्या है, सन क्या है, स्पिरिचुअलिटी, पॉलिटिक्स, राइट, ठीक है। मून क्या है, थिंक, माइंड, व्यू, इंटरेस्ट। आपके इंटरेस्ट क्या क्या होंगे, किसके लिए आप भागोगे, स्पिरिचुअलिटी, पॉलिटिक्स, राइस प्रॉस्पेक्ट्स। क्लियर? इनके लिए आपके प्रयास होंगे। क्यों? क्योंकि मून से आगे सन है। अब सन मून का कॉम्बिनेशन है, सन के पीछे मून, मून के पीछे सन है, ये चीजें ऑलरेडी हैं, या थोड़ा सा अवेयर होना है। अब ये तो हो गया जब हमने मून को आधार बनाया सूर्य के लिए। थोड़ी देर के लिए और समझ लो, सूर्य आपके पिता भी हैं, योर फादर। हम ये कह सकते हैं मून सन का कॉम्बिनेशन है, पिताजी को ट्रैवलिंग पसंद हो या जन्म होते ही जन्म स्थान से दूर चले गए हैं। मून चेंजेस को रिप्रेजेंटेट करता है, जन्म से पहले भी चला जाता है व्यक्ति। एक बात ध्यान रखना,
आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भी प्लेनेट के आगे होगा उस घटना के बाद स्थान परिवर्तन होगा। सैटर्न मून कर्म की तलाश में या तो चंद्रमा के पास दूर जाओगे या तो आपकी ज्वाइनिंग कहीं बाहर होगी। क्लियर? नौकरी बाहर मिलेगी। और अगर मून सैटर्न है, खुद पहले आदमी पहुंच जाता है, फिर करियर सेट होता है। क्लियर? मून जुपिटर जन्म होने से पहले या उसके आसपास जन्म स्थान परिवर्तन, और जुपिटर मून विद इन अ 1 ईयर स्थान परिवर्तन। केतु आता है विद इन अ 6 मंथ स्थान परिवर्तन, बर्थ प्लेस चेंज। तो हम कह रहे थे मून प्लस सन। सन कौन है? फादर। अब हम सन को फोकसिंग प्लैनेट बनाएंगे और मून की चीजों को सन पर अप्लाई करेंगे। ठीक है? तो ये मून के सारे गुण पिता के अंदर ऑलरेडी होंगे और सन मून को प्रयास करना पड़ेगा, पिता को चंद्रमा के लिए प्रयास करना पड़ेगा। क्या क्या कह सकते हैं? बर्थ प्लेस चेंज हो सकती है जन्म के बाद, पिताजी को ट्रैवलिंग पसंद हो, लाइफ में कुछ बड़े लॉसेस होते रहे क्योंकि लॉसेस भी मून है, फूडिंग बहुत पसंद हो, ट्रैवलिंग पसंद हो। क्लियर है? माता जी से बहुत लगाव हो या माता जी से लगाव चाहते हो, मून इज मदर ऑल्सो उनकी। ठीक है? सन की बात करें, आपके बच्चे के जन्म के बाद या तो बच्चे को या आपकी पूरी फैमिली को स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा या हुआ होगा। सन कौन है? बच्चा, मेल चाइल्ड, फर्स्ट मेल चाइल्ड। मून क्या है? आर्ट। बच्चे को कोई आर्टिस्टिक टैलेंट हो या कोई आर्ट पसंद हो, गाना बजाना नाचना। पेरेंटिंग में प्रॉब्लम आती है सन मून के कॉम्बिनेशन में, पेरेंटिंग में प्रॉब्लम आती है। बच्चे की पैम्परिंग ओवर अगर हो जाए तो, और अगर उनको हर चीजें समय पे मिलती चली जाएं तो उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लर्निंग और अर्निंग के लिए इनिशियल स्टेज में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब वो तैयार होता है पढ़ने के लिए और जब वो तैयार होता है कमाने के लिए तो बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर इन पर स्टार्ट से ही बर्डन ना लादा जाए तो ये लाइफ में बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो इनको चीजों को समझने में बहुत प्रॉब्लम है। क्लियर हो रही है बात? अगर हम इसको मदर के एस्पेक्ट से लें, सन प्लस मून, हम मदर को हाईलाइट करते हैं। मून कौन होती है? आपकी मदर होती है, इनको हाईलाइट करते हैं और उन पर ये सन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डालते हैं। तो हम कह सकते हैं मदर विल हैव अ रिस्पेक्टेबल बैकग्राउंड, या तो उनका बैकग्राउंड बहुत रिस्पेक्टेबल है या किसी बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली से आती है। ये भी संभव है कि इनके पूर्वज या इनकी फैमिली बहुत स्पिरिचुअल भी हो, क्योंकि सन स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंटेट करता है। मून आपकी मदर है, सन उनके पिताजी हैं। तो ये एक ऐसी बिटिया होंगी अपने घर की जो अपने पिता को बहुत सपोर्ट करती है। या अगर सन मून का कॉम्बिनेशन है तो पिता सपोर्ट करते होंगे, मून सन का कॉम्बिनेशन है तो पिता को सपोर्ट ये करना चाहती होंगी और पिताजी कहते हो बेटा बिटिया का धन नहीं ले सकते। और अगर सन मून का कॉम्बिनेशन होता है ना तो पिता सपोर्ट करता है आपकी किसको? माँ को। किसका पिता? उनका पिता। सन इज हिज फादर, हर फादर। ठीक है? तो मतलब अगर पिता, इनके पिताजी के 4 बेटियां रही हों तो जिनकी कुंडली में सन और मून का कॉम्बिनेशन आ रहा है उनको ही पिता सबसे ज्यादा सपोर्ट करेंगे। कुछ समझ आ रहा है आपको? थोड़ा बहुत। मून सन का कॉम्बिनेशन हो, थिंकिंग इज मून। सन कौन है? नेम फेम। नेटिव क्या सोचता रहेगा? मुझे नेम फेम मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, सोच रहा है। मून क्या? थिंकिंग है। किसकी? नेटिव की थिंकिंग। थिंकिंग में क्या है? सन है। क्लियर हो रही है बात? आपके मन में क्या चलता है जरूरी नहीं है वो आप हो। मन का तो अलग ही कैटेगरी है ना, मन का तो अलग ही दायरा है। तो मन में क्या चल रहा है? सन चल रहा है। फादर के केस में क्या कह सकते हैं? सेम कॉम्बिनेशन है। फादर मस्ट हैव सफर्ड लॉस एंड लेफ्ट द प्लेस फ्रॉम बेटर प्रॉस्पेरिटी। समझो इसको, लिखने का डिपार्टमेंट अभी नहीं है। मदर के केस में लेते हैं मून सन। मून इज योर मदर, रॉयल टाइप एंड विल बी ट्रुथ सीकर एंड विल लीड द हाउस।
सन के लिए अगर ये प्रिडिक्शन करना पड़े, क्योंकि सन आपका पुत्र होता है, अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी मून सन के केस में, बाहर जाने की, पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और सन मून का कॉम्बिनेशन हो तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है या खुद से चाहना पड़ता है। और यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है कि किस कंट्री जाएं, क्या सब्जेक्ट चूज करें। मेरी बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि आगे है प्लेनेट, अब आपने प्रयास करना, उसने प्रयास नहीं करना, नहीं तो कंट्री क्लियर होती है। पंजाब जाओ, चंडीगढ़ जाओ, उनको ज्यादातर लोगों को क्लियर है मेरे को कनाडा जाना है कि नहीं है क्लैरिटी? जब सन के आगे मून है तो बच्चे को क्लैरिटी नहीं रहेगी एक टाइम तक कि मैं किस प्लेस में जाके पढ़ूं, कहाँ कमाऊं। उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मून आपकी डॉटर भी है, अगर मून सन का कॉम्बिनेशन है, जो आपकी फर्स्ट डॉटर होती है, पहली बेटी मून होती है, ठीक है? तो क्या प्रिडिक्शन है इसके लिए? मैं आपको प्रिडिक्शन करनी कैसे है सिखा रहा हूँ, रटा नहीं रहा हूँ, इसलिए सीखने पे कंसंट्रेट ज्यादा करना। तो पूरी लाइफ ऐसे ही बैठे रहोगे, 50 कोर्स कर लोगे तो भी। मून क्या आपकी बेटी है, क्या लिखा गया है? डॉटर ऑफ द नेटिव may be successful in learning and earning, but there could be problem with personal matters like health and relations matters. सूर्य क्या है? अथॉरिटी है। सूर्य क्या है? ईगो है। चंद्रमा के साथ सूर्य की बहुत अच्छी बाउंडिंग है क्या? लिखाया है, बताइए। लिखाया देखिए पहले, है ना? लेकिन फिर भी स्लाइटली ईगो रहता है, उसकी वजह से पूरी लाइफ की हेल्प भी हो सकती। समझ आ रहा है कुछ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? कुछ पल्ले पड़ रहा है दिमाग में आपके? सुमित जी आपके समझ आ रही है? इसी प्रकार से आगे आपने बढ़ना है। सुमित जी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर बिल्कुल समझ आ रहा है। बिटिया कैसी है अभी आपकी? बहुत अच्छी है सर पहले से। वैसे कोई बातें नहीं हो रही है। हाँ, थोड़ा-सा हैंगओवर तो होता है, बट सिर्फ आज मैं अंकित जी से भी ये बोल रहा था कि सिर्फ इस कारण से हुआ है कि आपने हेल्प करी पूरी। अभी तो ठीक है ना और मैं बिटिया? सबको बताना चाहूँगा कि सर ने पूरी तरह सपोर्ट किया और खुद पर्सनली आके हमारे साथ रहे, ठीक ठीक है। जहाँ हम ले गए। तो मेरी बेटी बिल्कुल अच्छी है सर अभी आपकी आपकी गुड विशेज़ से। चलो ठीक है, उसको आराम है ना? बिटिया थी, मेरे को बड़ी चिंता थी उसकी। चलो थैंक अभी। यू सो मच अंकल जी। बहुत-बहुत थैंक्स। चलिए आगे लिखना चालू करिए। तो सारा लिखा है या कुछ कुछ चीजें बता दें? सूर्य का लिखा रहे हैं, चलो लिखो। तो मून अगर सूर्य के पीछे है तो माता के भीतर ईगो होगा, ठीक है? थॉट प्रोसेस में ईगो होगा। ईगो किस चीज को लेके होगा? सन बता दे। मून होगी तो माँ को लेके, थॉट को लेके कि मैं इतना अच्छा सोचता हूँ सबके लिए। मेरी बात समझ आ रही है? मैं बहुत सोचता हूँ लोगों के लिए सर, मैं बहुत अच्छा करना चाहता हूँ लोगों के लिए। तो अपने थॉट को लेके ईगो रहता है, ये देखो मैंने कितना अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में, ये चीज। जुपिटर है तो अपने बिहेवियर को लेके ईगो रहेगा कि मैं तो बहुत अच्छे से मिलता हूँ सबसे, बहुत अच्छे से बात करता हूँ, मैं तो सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मतलब अपनी आइडेंटिफिकेशन व्यक्ति खुद बताना चाहेगा, वाहवाही लूटना चाहता है सूर्य के केस में। तो किस चीज की वाहवाही लेगा? जो प्लेनेट पीछे होंगे। मार्स है तो पति को लेके, मेहनत को लेके। वीनस है तो वाइफ को लेके, पैसे को लेके। मरकरी है तो नॉलेज को लेके, फ्रेंडशिप को, अरे मेरी तो मित्रता ही ऐसे ऐसे लोगों से, हम आपको क्या बताएं, ठीक है मेरे, ये सारी चीज। राहु है तो अटेंशन को लेके, नीड्स को लेके, एक्सपेक्टेशंस को लेके। सन राहु के केस में एक चीज और होती है, ये व्यक्ति जिसकी कुंडली में सन राहु का कॉम्बिनेशन होगा, ये हर व्यक्ति से रिस्पेक्ट की एक्सपेक्टेशन करेगा या अटेंशन की एक्सपेक्टेशन करेगा। वहां प्रॉब्लम होगी बहुत ज्यादा। राहु सन का कॉम्बिनेशन है तो दादाजी को लेके, उनके सिद्धांतों के लेके कि मेरा दादा ऐसे कहते हैं, मेरे पिताजी, मतलब ये सारी चीज। जुपिटर सन है तो मैच्योरिटी, कैरेक्टर्स को लेके। सैटर्न सन है तो डिसिप्लिन को लेके, पर्पस को लेके, काम को लेके, फोकस को लेके, कंसंट्रेशन को लेके। इन सब चीजों के बारे में अगर कुछ बोला जाए तो ईगो हर्ट भी हो सकता है। देखो सन भी ईगो हर्ट होता है, केतु के केस में भी ईगो हर्ट होता है। ईगो क्लैश होता है केतु के केस में, और सन के केस में ईगो हर्ट होता है। वहां अगर उंगली उठ गई तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, या किसी की भी।
50 लोग के बारे में बोल दो चलेगा। सूर्य के पीछे जो प्लेनेट है उसके बारे में कुछ भी व्यक्ति सुनना नहीं चाहता है। आप अपनी अपनी कुंडली देखो, देखो आपकी कुंडली में सूर्य के पीछे कौन सा प्लेनेट है। आप दुनिया में हर सूर्य के आगे कोई हो तो कोई कितना भी बोल दे, फर्क नहीं पड़ेगा। बात जानते हो क्या है? क्योंकि उन लोगों ने आपके लिए बहुत कुछ किया होता है। और वो आज के हम लोग कहते हैं सोलमेट बोलते हैं ना जीवन साथी को, भाई ये लोग सोलमेट है। सोलमेट कौन है? जो सन के पीछे है, वो सब सोलमेट है। इस जन्म के है ही नहीं, पूर्व जन्म के संबंधी हैं। हो सकता है इस जन्म में उन्होंने कुछ ना किया, पूर्व जन्म में बहुत कुछ करके आए। उनकी रिस्पेक्ट बहुत रहती है, आदर बहुत रहता है। सूर्य के पीछे जो लोग रहते हैं उनके बारे में कोई कुछ भी कोस कह देगा ना, आदमी मुंह पकड़ने के लिए तैयार हो जाए। रवि जी, आपके सूर्य के पीछे कौन सा प्लेनेट है? तो सारे के सारे हैं। वाह, जस्ट पीछे बताइए कौन है। अ, राहु। बाबा के बारे में जी। आपकी अगर कोई अटेंशन है, वहां पे कोई बोल दे अरे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर दिक्कत है उसको। ठीक है, तो राहु के केस में अटेंशन है, नीड्स के बारे में, जरूरतें अगर आपकी कहीं से जुड़ी हैं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो ईगो होता है सूर्य के पीछे का, जस्ट पीछे का जो प्लेनेट हो। केतु सन होगा, केतु इमेज है, केतु लॉजिक है और मैजिक भी। तो इमेज के बारे में कोई कह के नहीं जा सकता। आपको सबसे ज्यादा चिंता जानते हो किसकी होगी? सूर्य के पीछे जो प्लेनेट होगा, लिख के ले लो। उससे बड़ी चिंता कोई और है ही नहीं आपकी। आप अपनी जिंदगी में सब कुछ खोना चाहोगे, बस उस एक व्यक्ति को नहीं खोना चाहोगे जो सूर्य के पीछे खड़ा होगा। ना वो व्यक्ति खोए, ना वो वस्तु खोए, और ना वो स्थान से आप दूर हो पाओ। केतु इमेज है किसी भी व्यक्ति की। अगर आपकी कुंडली में से किसी के में भी केतु सन का कॉम्बिनेशन होगा, वो व्यक्ति अपनी लाइफ में सब कुछ नष्ट कर देगा, चलेगा। इमेज पर बात आएगी तो उसको फिर किसी चीज की परवाह नहीं। आप में से किसी के चार्ट में है केतु सन का कॉम्बिनेशन? इसको ध्वज कीर्ति योग भी बोलते हैं। गारंटीड ऐसे लोगों को लाइफ में यश मिलता ही मिलता है, इस बात का कमिटमेंट है, लिखा के लाएं। यश मिलना ही मिलना है और बड़े लेवल का फेम मिलता है। ईगो हर्ट होगा सूर्य के पीछे जो प्लेनेट होगा, और केतु के भीतर भी यही सूर्य वाले गुण हैं। तो आपकी कुंडली में सूर्य के पीछे जो प्लैनेट्स होंगे, जस्ट पीछे जो प्लैनेट होगा, और केतु के पीछे जो प्लैनेट होगा, वो प्लैनेट आपका ईगो हर्ट कर देगा। ईगो क्लैश होता है केतु के केस में, और सन के केस में ईगो हर्ट होता है। मेरे को बताओ किस व्यक्ति को काम पे लगाना है, विद इन सेकेंड लगा देंगे। सूर्य को देख लो, सेल्फ अवेकनिंग कर दो उसकी। जब हम किसी को कंसल्ट करते हैं ना, सबसे पहले सूर्य देखते हैं, और ये देखते हैं सूर्य के पीछे कौन है। लिख लो, उसको नोट डाउन कर लो, कंसल्टेंसी में बहुत हेल्प करेगा। और बस उसी से चीजें जोड़ते चले जाओ। वो उसका इमोशन नहीं है, वो उसका सेंटीमेंट है। जो प्लेनेट उसके पीछे, बस उसको दिखाओ, उस व्यक्ति को बस ये बताओ ये तुमने किया तो ये बड़ा हो जाएगा। वीनस सन का कॉम्बिनेशन, उसको बताओ कंफर्ट्स, लग्जरी, वेल्थ क्यों जरूरी है आपकी लाइफ में। सब कुछ नहीं बताया जाता है किसी की भी कुंडली में, और सब कुछ उसको चाहिए भी नहीं। सूर्य कौन है? दिल है, हृदय है। और आदमी कब डेडिकेशन के साथ कोई काम करता है? कोई बात दिल पे लग जाए, है कि नहीं है? तो दिल पे वार करो ना, सीधे मर जाएगा वो। हृदय पे चाकू मार दो, बचेगा कोई? पेट पे बच जाएगा, दिल पे खत्म हो जाए। दिल पे गोली मारी जाती है। गोली कहाँ मारी जाती है? किसी को डेथ करना हो, मर्डर करना हो, कहाँ मारोगे गोली? दिल पे ही तो मारते हैं ना, सबसे बड़ा निशाना दिल पे ही लगाया जाता है। और दिल पे चूक नहीं सकता है भाई। सर है, इधर उधर भी चला जाएगा, घुमा भी देगा, दिल का निशाना कहाँ? शरीर थोड़ी कहीं फना दोगे, कहीं ना कहीं तो लगेगा। हृदय पे वार किया जाता है हमेशा। किया जाता है कि नहीं किया जाता? तो एक ज्योतिषी होने के नाते, कंसल्टेंट होने के नाते, वार कहाँ करोगे? वार ही तो करवाने आते हैं लोग। बात समझ आ रही है कुछ रवि जी? दिल पे वार करिए सीधे। तब उसका सेंटिमेंट जागेगा, तब वो कहेगा हाँ सर आप सही कह रहे हो। अच्छा, मेरे पास ऐसे
बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनके माँ बाप जबरदस्ती पकड़ के लेके आए हैं, चलो अब राम जी से कुंडली दिखवानी है, और बच्चों का मन नहीं है फिर भी बैठे हैं। अब उनको सबसे पहले उनका अटेंशन लेना है कि भाई वो सबसे पहले आपको वैल्यूएट करे, तब तो कुछ प्रोसेस स्टार्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसा होता है ना मैक्सिमम केसेस में। भाई आप कितने बड़े नॉलेजेबल हो, लेकिन उसके दिमाग में, उसकी साइकोलॉजी में आपकी 1% भी वैल्यू नहीं है, तो पहले तो वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। स्टार्ट कहां से होता है? दिल से स्टार्ट होता है, सूर्य से स्टार्ट होता है, सूर्य से स्टार्ट होता है। अब भाई दिन की शुरुआत भी सूर्य से होती है हमारे यहाँ तो आप किसी को काउंसलिंग करने जा रहे हो, शुरुआत कहां से करोगे? सूर्य से करोगे, अगर उसका टेंशन नहीं मिल रहा है तो। और हाँ, सारी सॉल्यूशंस कहाँ है? सूर्य के पास ही तो है। समाधान कहाँ है? सूर्य के पास ही तो है। पार करा जाता है, इसलिए कंसल्टेंसी की शुरुआत सूर्य से होती है हमेशा। ठीक है, जो प्लेनेट सूर्य से पीछे होगा, लिख लीजिए नोट पॉइंट बना के, उसकी वजह से ईगो हर्ट होगा। और जो प्लेनेट सूर्य से आगे होगा, उसके बारे में व्यक्ति सोचने लगेगा। सन से आगे मून है तो किसके बारे में सोचने लगेगा? मां के बारे में। सन मार्स के कॉम्बिनेशन में बहुत सावधान रहना होता है गाली गलौज करने में। इनको गाली नहीं देनी चाहिए। सन मार्स का कॉम्बिनेशन हो, कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे लोग एक्शंस लेते हैं। एक कॉम्बिनेशन के बारे में मैं बता रहा हूं, अगर ऐसे व्यक्ति को आपने डीमोटिवेट किया तो व्यक्ति अपनी जान तक ले लेता है। ऐसे व्यक्ति को छेड़ा नहीं जाता है पूरी लाइफ। उसको डीमोटिवेटेड कभी नहीं करना है। किसको? सन राहु। जिसकी कुंडली में सन राहु का कॉम्बिनेशन हो, वो व्यक्ति कुछ भी करे, उसको करने दीजिए, उसको छेड़िए नहीं। अगर इसको हर्ट कर दिया तो डिप्रेशन में चला जाता है, फिर आपके जो एफर्ट्स हैं वो पानी में चले जाएंगे। इनको मोटिवेट किया जाता है केवल। सन राहु का कॉम्बिनेशन अगर किसी के चार्ट में हो ना, बच्चा अगर नंबर भी कम नहीं लाया है, नंबर ज्यादा कम ले आया, ठीक है, या फेल भी होके लौट आया है, या फेल हो गया है, उसको तंग मत करिए। सक्सेस टफ है उसके लिए। उसको मोटिवेट करिए, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे कर लेना, इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना, अगली बार नहीं और अगली बार में हो जाएगा। ऐसे करते करते, मोटिवेट करते करते, आज नहीं तो कल वो बन जाएगा कुछ ना कुछ। लेकिन अगर आप डीमोटिवेट कोसने पे आ गए इस व्यक्ति को, किसको? सन राहु वाले को। अच्छा, हमारे जैसों को तो कोसते रहो, फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सन राहु वाले को कोसा है तो वो अपनी पूरी लाइफ नष्ट कर लेता है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे ना कि हमको ऐसा बोला, हम तो ऐसे ही हैं, ओवर नेगेटिव होते चले जाते हैं ये लोग। ये बीएनएन का क्रक्स है। मैं कुछ चीजें बताऊंगा पॉइंट्स के रूप में, और ये बहुत बड़ी बात है। आपको अगर ये पता चल जाए ना किसको छेड़ना है, किसको छोड़ना है, पूरी साइकोलॉजी वहीं पे है। सन राहु वाले को छेड़ा नहीं जाता, उसको केवल चीयर्स किया जाता, मोटिवेट किया जाता है। उसकी वीकनेसेस उसको नहीं गिनाई जाती हैं, उसकी कमियां उसको नहीं दिखाई जाती हैं, उसके फेलियर का ताना नहीं मारा जाता है, इवन बचाया भी जाता है। नहीं तो ये बच्चा या ये व्यक्ति अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। और एक बात, प्रकृति ने कोई बड़ा सपोर्ट कर दिया इसका, और अगर इसको ताने सुनने की, अपनी कमियां देखने की आदत पड़ गई एक बार, तो ये अपनी लाइफ में कुछ इतना बड़ा कर ले जाता है कि 4-5 पीढ़ियां जानती हैं ऐसे लोगों को। सन राहु इस लेवल का नेम फेम होता है ऐसे व्यक्ति। स्टार्टिंग टफ है, मैंने बोला था सन के आगे राहु अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं है। स्टार्टिंग टफ है, इसको फेस करना बहुत बड़ी बात है। 70% लोग इसमें फेल हो जाते हैं, 15 से 20% लोग आगे निकलते हैं। और जिसने इस चीज को फेस कर लिया अपनी लाइफ में, क्रिटिसिज्म को जिसको हम बोलते हैं, कि आप कोई गलती कर रहे हैं, आपके सामने 50 लोग खड़े हो गए, भाई तुमने ये गलत कर दिया, गलत, अरे गलत किया तो किया, सही भी हम ही से होगा, फिर वो आगे जो बढ़ेगा
फिर उसका पैर पकड़ने वाला कोई नहीं। तो अभी क्या लोग आपके कदम रोक रहे हैं, कदम खींच रहे हैं, फिर कदम चाटेंगे, ये कॉम्बिनेशन आपको वहां पहुंचाता है सन राहु। तो पहली बात तो ऐसे अगर ये बच्चे के चार्ट में है तो उसको धीरे 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 एलोबरेट करो, एलोबरेट करो, एलोबरेट करो, और इसकी आदत डालो कि अपनी वीकनेसेस से दिक्कत उसको ना हो। दोनों काम पैरेलली करने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर इसको एक बार सुनने की आदत पड़ गई और इस इग्नोरेंस में चला गया और उसे अपना मोटिवेशन बना लिया कि यार ये कह रहे हैं इनका मुंह बंद करना है, तो आगे चल के फिर बहुत बड़ा करते हैं। फिर आदमी दांतों तले उंगली दबा लेता है इनकी सक्सेस के आगे, इनके स्टेटस के आगे। सन जुपिटर, जुपिटर क्या मैच्योरिटी है। जिसकी कुंडली में सन जुपिटर का कॉम्बिनेशन होगा उस व्यक्ति की लाइफ के इनिशियल फेसेस में स्ट्रगल बहुत आता है, बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, और वो स्ट्रगल फेस कर करके फिर उसको मैच्योरिटी आती है। सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन जिसके चार्ट में होगा, व्यक्ति डिसिप्लिन वे में काम करता है, फोकसिंग होके काम करता है, मैच्योरिटी के साथ काम करता है, और कोई भी चीज है क्विकली अप्लाई करता है। सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन होगा तो क्विकली अप्लाई नहीं कर पाएगा। सन मरकरी, दिमाग शार्प होता है ऐसे लोगों का, और मरकरी सन में कुंद हो जाता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मरकरी सन के कॉम्बिनेशन में आपको किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है। पहले अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, तब किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में पड़ना। मैंने अपनी लाइफ में, मरकरी क्या है, एजुकेशन, मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी केस स्टडीज देखी हैं मरकरी सन के विद रिस्पेक्ट टू, वो लोग अगर अपनी लाइफ में अपने गोल के प्रति डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो उसके पीछे एक कारण होता है बहुत बड़ा। जानते हो वो क्या कारण होता है? मरकरी सन की बात कर रहा हूं मैं, और एजुकेशन की बात कर रहा हूं। ये अपनी एजुकेशन को प्रायोरिटी ना देके अपने फ्रेंड्स की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे। और इनको एडवाइस क्या देनी है, अगर ये मान ले, बेटा पहले आप अपनी लाइफ में, सपोज कोई सीए क्रैक करना चाहता है, पहले आप अपना सीए क्रैक कर लो, फिर जो सीए क्रैक करने वाले हैं उनको मोटिवेट बाद में करना। मेरी बात समझ आ रही है? उनको हेल्प बाद में करना, अभी आपका काम हेल्प करने का नहीं है। आप इस कॉम्बिनेशन वाले बच्चे को अगर देखोगे, मरकरी सन के होगा, वो किसी व्यक्ति से बात ही करना पसंद नहीं करेगा, जवाब देना ही पसंद नहीं करेगा। आप उसको बोलोगे मूर्ख हो तो हाँ कहेगा ठीक है हम मूर्ख हैं। अच्छा, सह भी नहीं पाएगा। मरकरी सन का कॉम्बिनेशन है, सन क्या है, सन के पीछे की चीजें आपका ईगो है। कोई बोल दिया अरे तुमको आता नहीं है तो बैठ जाएगा पोथी लेके। मीनू जी गलत तो नहीं कह रहे हैं? खुद को प्रूव करने में पोथी लेके बैठ जाएगा। तो उसको करना क्या, हाँ नहीं आता ना, ठीक है पेपर में बताएंगे, नंबर्स किसके अच्छे आते हैं तब बताएंगे। समझ आ रही है कुछ बात? ठीक है। सन केतु, अपनी लाइफ में सबके साथ पंगा ले लेना, सन केतु वाले के साथ पंगा ना लेना। लिख लो, एक शब्द सुना, रिवेंज, बदला। एक बार अगर हर्ट कर दिया आपने तो फिर वो बदला है, फिर वो जब तक आपको घुटने नहीं रगड़वा देगा, नाक नहीं रगड़वा देगा, तब तक मानेगा नहीं। अगर ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल हुआ तो हो सकता है वो क्षमा कर दे, लेकिन प्रकृति नहीं छोड़ेगी। अगर ये आपको दंड देने पे आ जाए आपकी किसी गलती की वजह से, तो भगवान का शुक्रिया करना, नहीं तो नियति नहीं छोड़ेगी। इनका अपमान नहीं किया जाता। आपको पता है जो मोस्ट रिलीजियस पर्सन हैं उनसे कभी भी भिड़ा नहीं जाता है। साक्षी जी, सुना है आप लोगों ने कभी? भाई आप सबसे पंगे ले लो, बहुत स्पिरिचुअल व्यक्ति से पंगा ना ले लो, वो एक बार माफ भी कर देगा ना तो प्रकृति माफ नहीं करती है। ये वही लोग हैं, वो सन केतु होते हैं, वो सन केतु हो सकता है वो माफ कर दें एक बार, लेकिन अगर उन्होंने खुद अगर श्राप दे दिया, मार दिया, तो वो अलग विषय है। लेकिन अगर उन्होंने माफ कर दिया तो आपकी क्या लंका लगेगी आपको खुद नहीं पता है। इसलिए मैं आपकी
अपनी लाइफ में मैंने अभी तक जितनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे किसी व्यक्ति को देखा है, उनके पीछे किसी बहुत बड़े संत का श्राप भी देखा। व्यक्ति मेरे पास आया था सेम कॉम्बिनेशन लेके, उसके बच्चे नहीं हो रहे और ना होंगे, लिख के दे दिया मैंने, तेरे बच्चा नहीं हो सकता। उसकी नई नई गाड़ी आई थी और बहुत तेज गाड़ी चलाने का उसको शौक था, बहुत बड़े घर का अमीर लड़का जिसको बोलते नहीं है, वो बिगड़ैल टाइप के बच्चे। वो अपनी बाइक वाइक लेके या कार लेके निकला था। मैंने पूछा था, वो कॉन्फिडेंस उसने 2 साल पहले मुझे बताया था और बोला था मैं बहुत तेजी से लेके जा रहा था, एक साधु थे और वो कमंडल अमंडल इत्यादि लेके रोड से जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, ऑन द स्पॉट वो खत्म हो गए और पुलिस हमारे हाथ में थी, पावर हमारे हाथ में थी, हमने उस चीज को तुरंत डिस्ट्रॉय करवा दिया सर। सन केतु कॉम्बिनेशन आज तक नहीं है, आगे भी नहीं होगा। बात समझ रहे हो? तो अब वो व्यक्ति दंड देने के लिए नहीं है कि आप क्षमा भी मांग लो जाके, प्रकृति नहीं छोड़ती। फिर सन केतु औलाद केतु नहीं होगी। सन क्या है? पुत्र है ना, बच्चा है, संतान है। केतु मतलब ब्रेक, रुक गई, नहीं होगी। क्लियर हुआ कुछ? कभी क्वेश्चन पूछा करो, बहुत बड़ी विपदा में दिखे सन केतु वाले, उनसे प्रश्न पूछिए, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, कुछ बहुत वर्स्ट हुआ, पता चल जाएगा। सन वीनस, सन मून अगर किसी के कुंडली में कॉम्बिनेशन है, सन मून, ऐसे लोग अपनी लाइफ में कुछ भी करेंगे लेकिन आगे जरूर बढ़ेंगे। पता नहीं है क्या करेंगे, आगे पहुंचेंगे जरूर और जाएंगे जरूर। एक दो कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं, इनको कभी हर्ट नहीं करना, नहीं तो सुसाइड कर लेते हैं ये लोग। कॉम्बिनेशन लिख लीजिए, महत्वपूर्ण है। किसी की कुंडली में मून सन राहु का कॉम्बिनेशन, मून सन राहु, सन राहु का कॉम्बिनेशन अभी आपको बताया डिप्रेशन में चला जाएगा। मून का कॉम्बिनेशन बताया ओवर थिंकिंग आ जाएगी, सोचता रहेगा बार बार, मन दुखी हो जाएगा। ऐसे लोग सुसाइड कर लेते हैं। इनको ये कुछ भी कर दे जिनके चार्ट में कॉम्बिनेशन हो, और रेयर कॉम्बिनेशन है, बहुत कम ही लोगों के चार्ट में मिलेगा, लेकिन जिसकी भी कुंडली में मिले उस व्यक्ति को मोटिवेट ही करना है, हार्ट नहीं करना। अच्छा, इनको आप कैसे भी मोटिवेट कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं, लिखो, ये तो मर जाएगा और जो अगला कॉम्बिनेशन बता रहे हैं ये तुम्ही को मार डालेगा। वो क्या कॉम्बिनेशन है? राहु सन मार्स। इनको भी छूना नहीं है, दो लोगों से बच के रहो, मून सन राहु और राहु सन मार्स। ये इनको हर्ट करने का मतलब समझ रहे हो क्या? डकैत को हर्ट कर दिया। और अगर इनको मोटिवेट भी करना है तो रिक्वेस्टेड मोड में मोटिवेट करना है, रिक्वेस्टेड मोड में। क्योंकि आपको पता है राहु और मार्स क्या है, ये खुद गुंडे हैं, और गुंडे के सामने गुंडाई नहीं करी जाती है, रिक्वेस्ट किया जाता है। बात समझ आ रही है? तो रिक्वेस्ट मोड में मतलब जुपिटर एक्टिव करो पहले, उसके बाद ये कंट्रोल होंगे थोड़ा। कुछ लोगों को हर्ट नहीं किया जा सकता है कि वो सुसाइड कर सकते हैं, कुछ लोगों को हर्ट नहीं किया जा सकता, वो आपको ही खत्म कर सकते हैं, और कुछ लोगों को हर्ट करना चाहिए, वो फिर डेस्टिनी बदल देते हैं। वो कॉम्बिनेशन लिखो जरा, जुपिटर सन मार्स। ऐसे व्यक्ति को अगर हर्ट कर दिया, इसको क्रिटिसाइज करो, जितना ये क्रिटिसाइज होगा उतना आगे बढ़ेगा। पीछे ना पड़ जाना कि अपने घर में किसी की कुंडली देख लो तो अभिराम जी ने कहा है तो हम इसको पीछे बढ़ रहेंगे। मतलब अगर इसको टाइमली क्रिटिसाइज कर दिया, टाइमली अगर इसको हर्ट कर दिया, तो ये पूरी तरह से ऐसे लोग बदल जाते हैं। इनके साथ कुछ लाइफ में ऐसे कॉन्सिक्वेंस होते हैं जिसकी वजह से इनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, पूरी की पूरी लाइफ। तो बस वेट करो उस मोमेंट का, अगर ये आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसा होगा कि ये 360 में घूमेगा पूरा। कॉम्बिनेशन जुपिटर सन मार्स, कॉम्बिनेशन एक और है केतु सन जुपिटर, मरकरी सन सैटर्न, जुपिटर सन मून और राहु सन मून। समझ आ रही है कुछ बात? अब सन मार्स को थोड़ा और अगर समझो तो क्या है? सन मार्स, सन के आगे मार्स है, शॉर्ट टेम्पर है सन। तो नेटिव अगर मेल है तो थोड़ा बहुत शॉर्ट टेम्पर होगा, अगर फीमेल है, अगर किसी फीमेल के चार्ट में सन मार्स का कॉम्बिनेशन हो तो सी विल बी
एन एंग्री वुमेन, बहुत इमोशनल भी होगी वो। औरतों का आपने देखा है कि मतलब चिल्ला भी रही हैं, चीख भी रही हैं, मार भी रही हैं, उसके बाद रो भी रही हैं। किसी ने बहुत बड़ी बात बोली, भाई औरत को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। चिल्लाएगी भी, डांटेगी भी, लड़ेगी भी, मारेगी, और तुम थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़े तो फिर रोने लगेगी। वर्स्ट कॉम्बिनेशन, सन मार्स। हस्बैंड विल ऑल्सो बी शॉर्ट टेम्पर, प्राउड इन नेचर। पति भी होगा क्योंकि मार्स आपके पति हैं, सन ईगो है, स्लाइटली गुस्सा तो वहां भी, और प्राउड रहता है थोड़ा सा सन वाले को, ईगो तो रहता ही है। अगर ये थोड़ी सी, इनका हस्बैंड अगर थोड़ा सा भी अथॉरिटी में हुआ, पावर में हुआ, अच्छी पोजीशन पर हुआ, तो फिर थोड़ा और तंग करेगा। हस्बैंड दिल से तो बहुत अच्छे होंगे लेकिन दिखेंगे रूठे रूठे, सन मार्स। अगर सूर्य अपने घर में है तो बात कुछ और हो जाती है। इस कॉम्बिनेशन में सूर्य अपने घर में हो, लियो में हो, तो फिर बहुत सोच विचार के ऐसे लोग बोलते हैं, होता है ईगो, हो सकता है मैक्सिमम केसेस में बोले ना। दिल अच्छा होगा लेकिन अथॉरिटी रहेगी, पावर रहेगी, अपना चलाएगा पति आपका, सन मार्स। समझ आ रही है बात? फादर के अगर सेंस में बोला जाए तो फादर इज हाईली सेल्फ असर्टिव एंड इगोस्टिक नेचर, बहुत जल्दी गुस्सा आएगा। और एक बात देखने को मिलती है, सन मार्स है तो इनका कोई ना कोई भाई आके उनको मैनेज कर सकता है, अदरवाइज पिताजी मैनेज नहीं होते। सन मार्स के कॉम्बिनेशन, पिताजी को हैंडल करने के लिए उनके किसी ना किसी भाई को ही आगे करना पड़ेगा, इतना गुस्सा भी आता है कभी कभी। आप में से किसी के चार्ट में है ये कॉम्बिनेशन? आपका कोई अपना एक्सपीरियंस हो तो बताइए। कोई बात नहीं, ब्रदर के केस में लिखिए मार्स इज योर ब्रदर। मैं समझाने की बात कर रहा हूं, ये कॉम्बिनेशंस कभी रटने की कोशिश ना करना, केवल समझने की कोशिश करो। मेरी अगर इतनी एफर्ट है तो इसीलिए हो सकता है कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में जो भी आपकी वेडनेसडे को होगी, उसमें हम ये सारे कॉम्बिनेशन क्लियर कर दें आपके। अगर समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट्स वोट्स बना के दे देंगे, कुछ और मैटर दे देंगे आपको। हस्बैंड के केस में अगर ये बात है तो अच्छी फैमिली से आते हैं, रेपुटेटेड फैमिली, सोसाइटी का सपोर्ट बहुत अच्छा होता है, क्रेडिट्स बहुत अच्छी मिलती है, लर्निंग और अर्निंग बहुत अच्छी होती है। सन मरकरी तो नेटिव की बात करें तो पिता की तरह आवाज होगी सबसे पहले, मरकरी इज योर वॉइस, योर टोन। किससे मिलती जुलती होगी? पिता से मिलती जुलती होगी, फादर से मिलती जुलती होगी। मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ सन मरकरी के केस कि अगर ये लोग अपनी लाइफ में एजुकेशन को हाथ में ले लें, केवल एजुकेशन, अच्छा मेरी डॉटर में है, गुड। अगर ये लाइफ का एक प्रोस्पेक्टस सेट कर ले कि मेरे को लाइफ में पढ़ना बहुत है, तो फिर लाइफ में कोई कमी रहती नहीं है। साथ ही साथ मरकरी केतु और मार्स से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, तो ये बहुत चमकते हैं, पढ़ाई बहुत नेक्स्ट लेवल होती है इनकी। अगर मार्स और केतु का इंटरफेयर होगा तो स्टार्टिंग में स्ट्रगल बहुत रहेगी, कंफर्म नहीं हो पाता क्या पढ़ें क्या ना पढ़े, अपना एफर्ट्स जो है वो हर दिशा में डालते हैं, या एक टाइम ऐसा आता है कि फिर रुक जाते हैं कि नहीं अब नहीं पढ़ेंगे, खत्म करें, करो बहुत पढ़ लिया, इस प्रकार का रिजेक्शन आ जाता है। अगर ये दोनों प्लेनेट तंग ना करें तो ये अपनी लाइफ में शिक्षा के बल पर बहुत चमक। फादर की बात करें, इंटेलिजेंट होंगे, मरकरी इंटेलिजेंट प्लेनेट है, नॉलेज का प्लेनेट है, और सोसाइटी में स्टेटस खूब मिलता है पिता को। मित्र भी ऐसे ही होंगे, अच्छा कमाने वाले, अच्छी लर्निंग वाले, तो सोसाइटी बहुत अच्छी होगी पिता की अगर सन मरकरी का कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में। बेटे की अगर बात करें, क्योंकि सन आपकी संतान भी होता है, पहला मेल चाइल्ड, सन की बात करें तो बेटा भी इंटेलिजेंट होगा, फ्रेंड्स अच्छे होंगे, और थोड़ा सा कॉमर्शियल ओरिएंटेड होगा, सेल्फ ओरिएंटेड होने की बजाय। देखो जो आपका सबसे छोटा भाई बहन होता है ना, वो मरकरी भी होता है। तो अगर किसी की कुंडली में सन मरकरी का कॉम्बिनेशन है और दो चार भाई बहन है, तो उसमें जो सबसे छोटा भाई बहन होगा या छोटे से छोटे में जो आते हैं वो मरकरी में भी आते हैं, तो कोई कनेक्शन उनका गवर्नमेंट से हो सकता है, अथॉरिटी से हो सकता है। वो छोटी बहन भी इसमें आती है सबसे ज्यादा, ठीक है, मरकरी में। तो अगर कोई छोटी बहन हो तो वो अपने करियर में या फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ेगी, इस बात की श्योरिटी है। ये बात बोलने से पहले दो चीजें और देखनी पड़ेंगी, केवल ये कॉम्बिनेशन ही सब कुछ नहीं बोलेगा। मरकरी अस्त नहीं होना चाहिए, मरकरी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, अपनी राशि में हो, उच्च की राशि में हो, मित्र की राशि में हो, अस्त ना हो, और किसी शत्रु का एस्पेक्ट ना हो, नहीं तो मॉडिफिकेशन हो जाता है।
अगर ऐसी सिचुएशन है तो बहुत लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं और बहुत लोगों के सपोर्ट के बल पर ये लोग आगे बढ़े। विष्णु जी अभी जो चल रहा है वो पढ़ लो, रेट्रो भी बता देंगे, अस्त भी बता देंगे, उच्च नीच भी बता देंगे, शत्रु मित्र भी बता देंगे। मरकरी सन लिखिए। अगर हम एजुकेशन की बात करें, चलो सन और मरकरी की बात हो रही तो एजुकेशन की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। वैसे मैं सेपरेट इसका चैप्टर होगा, चिंता ना करना, ठीक है। करियर, वेल्थ, एजुकेशन, इन सब का सेपरेट एक आपके सारे सेपरेट होंगे इनके सेशंस, ठीक है। पहले हम कॉम्बिनेशंस को डील करना सीख रहे हैं, अभी हल्ला मत मचाना कि सर ये तो छूटी है, ठीक है। सेपरेट सेशंस लेंगे इनके। एजुकेशन की बात करते हैं तो सब्जेक्ट्स कौन सा हो सकता है? हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जिनके चार्ट में सन और मरकरी का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे किसी सब्जेक्ट को चूज करवाइए या करिए जो आपकी अर्निंग में वैल्यू ऐड करे और आपकी एबिलिटी को इनहेंस करे। कुछ भी किसी के कहने पे मत पढ़ना, अपने को अपग्रेड करने के लिए पढ़ो, अपने को बड़ा बनाने के लिए पढ़ो, अपने को प्रतिभावान के लिए वान बनाने के लिए पढ़ो। और आपको पता है 2 प्लैनेट सूर्य के हमेशा आसपास रहते हैं। कौन से प्लैनेट्स रहते हैं? 2, एक तो बुध नियर रहता है, एक वीनस नियर रहता है, और मैक्सिमम केसेस में मंगल भी आसपास मिल जाता है, मैक्सिमम केसेस में। लेकिन मंगल थोड़ा दूर भी हो जाता है बहुत बार, लेकिन शुक्र और बुध बहुत पास रहते हैं, सूर्य भी बहुत पास। ये 3 प्लैनेट्स अगल बगल ही चलते हैं। तो अगर सूर्य की बात आएगी ना तो बुध और शुक्र साथ हैं उसके। अगर शुक्र की बात आ रही है तो बुध और सूर्य साथ हैं उसके। अगर बुध की बात आ रही है तो सूर्य और शुक्र साथ हैं उसके। इन तीनों प्लेनेट का एक दूसरे के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन। बात समझ आ रही है? अगर हम मरकरी की बात करते हैं जो हमारी विद्या को रिप्रेजेंटेट करता है, एजुकेशन को रिप्रेजेंटेट करता है, या हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंटेट करता है, तो बिजनेस में भी सबको एक रिकॉग्निशन तो चाहिए, पैसा तो चाहिए ना? नहीं चाहिए? विद्या में स्टेटस तो चाहिए ना, कि पढ़ने में अच्छे मार्क्स आने चाहिए और शार्प एजुकेशन होनी चाहिए। वीनस शार्पनेस को रिप्रेजेंटेट करता है। अगर हम एक बार स्टेटस की बात करते हो तो स्टेटस 2 ही चीजों से आज की डेट में बनता है, या तो एजुकेशन बहुत बढ़िया बनी हो आपकी, आईएएस पीसीएस क्रैक कर लो, आईआईटी ज्वाइन कर लो, आईएम पकड़ लो। सन के साथ मरकरी वीनस चल रहा है, 2 ही चीजों में स्टेटस हो जाता है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो जाए बड़ा, पॉलिटिक्स में भी मैक्सिमम केसेस में वही जाते हैं जो जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत पैसा धरा है घर में। और स्टेटस की अगर आप बात करोगे तो स्टेटस सबसे बढ़िया बिल्ड करने का तरीका क्या है? टॉप कर जाओ स्टेट में, अभी स्टेटस बन गया आपका विद इन सेकेंड। कोई ऐसा बचेगा नहीं जो आपके घर नहीं आएगा माला चढ़ाने। यूपीएससी जो टॉपर होते हैं उनके घर में कोई आईएएस आईपीएस या कोई मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसका रिश्ता ना पहुंच जाए तुरंत। वो कहेंगे कास्ट नहीं है, कह रहे हैं बिना कास्ट के शादी कर देंगे। होता नहीं है? रेपुटेशन बिल्ड कैसे हो रही है? मरकरी वीनस साथ है। या तो एजुकेशन बहुत नेक्स्ट लेवल करनी है मरकरी, बिजनेस बहुत नेक्स्ट लेवल करना है, या अर्निंग बहुत नेक्स्ट लेवल करनी है। अच्छा, फीमेल कौन है? वीनस है। कोई लड़की सुंदर हो तो उसको पूरा क्षेत्र वैसे ही जानता है। स्टेटस मतलब देखो ना, ये 3 प्लेनेट एक दूसरे के साथ अलाइन हैं। इनकी गाड़ी उनके बिना नहीं चल रही, उनकी गाड़ी उनके बिना नहीं चल रही, उनकी गाड़ी उनके बिना नहीं चल रही, है कि नहीं है? एक प्लेनेट को पकड़ोगे ना तो उस प्लेनेट की पूर्ति ये 2 प्लेनेट करेंगे। समझाऊं क्या कि समझ आ गया? भाई मरकरी की बात हो रही है तो मरकरी एजुकेशन है। एजुकेशन का पता कैसे चलेगा? तुम बहुत अच्छा पढ़े हो कैसे पता चलेगा? या तो तुम टॉप करो और या तो तुम खूब पैसा कमा लो। तो घर वाले वैल्यूएट ही नहीं करते कि तुम्हारा लड़का पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे की परिभाषा क्या है? आप अभी लड़की का रिश्ता लेके जाओ किसी के पास, या लड़के का रिश्ता लेके जाओ, वो कहे मेरी बिटिया या लड़का खूब पढ़ा लिखा है, तो 2 ही चीजों से तो उसको कैलकुलेट किया जाता है, भाई कमाता कितना है। अगर 20,000 कमा रहा है, क्या पढ़ाई है? या तो वो टॉपर हो तो उसकी विद्या अच्छी है, भाई पढ़ाई करी है बच्चे ने, बिना पढ़े कौन टॉप कर जाएगा? है कि नहीं है? या तो विद्या में रिकॉग्निशन हो, या तो सैलरी अच्छी हो, पैसा अच्छा आ रहा हो। मरकरी हटा दो, अब वीनस को पकड़ लो। वीनस क्या है? वीनस वेल्थ है। आपकी वाइफ है, अगर कोई मेल है तो वाइफ कैसे आ रही है? मरकरी और सन से कनेक्टेड है वाइफ। या तो एजुकेशन बहुत अच्छा होगा। अच्छा, सबसे ज्यादा आज की डेट में पत्नी का चुनाव कहाँ होता है? एजुकेशन में होता है, कॉलेज में होता है। वहीं से मैक्सिमम केसेस में डिसाइड हो जाता है हमें किससे शादी करनी है। बताइए, गलत तो नहीं कह रहे हैं? कॉलेज से ही बहुत कुछ डिसाइड हो जाता है, नहीं तो 20% तो डिसाइड क्लैरिटी तो मिल जाती है। समझ आ रही है बात? तो वीनस वेल्थ है। वेल्थ कैसे आती है? बहुत पढ़ लो तो पैसा आएगा, बहुत बड़ा नाम हो जाए तो पैसा आएगा। या तो नाम के पीछे पैसा चला जाता है, या तो
एजुकेशन के पीछे पैसा चला जाता है। विद्या तो धन तो 2 ही चीज़ों के पीछे जाता है, या तो बहुत बड़ा नाम होगा तो धन जाएगा, तो आपके पास अपने आप धन आएगा। एक लड़का है अंकित बयानपुरिया, चाय वाले भाई साहब, बिल गेट्स आ गए घर पे एक बार उनके, रेपुटेशन आ गई, दुबई में पता नहीं कहाँ-कहाँ लोगों ने बुला लिया, मर्सिडीज़ लेके चला गया वो बंदा। एक बार नाम बन गया तो पैसा अपने आप आ गया, धंधा अपने आप हो गया। पता नहीं कितने यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपने खुद के बिज़नेसेस बड़े कर लिए, खड़े कर लिए। तो नाम के पीछे पैसा और नाम के पीछे बिज़नेस, धंधा अपने आप चला जाता है। चला जाता, नहीं चला जाता? ये 3 प्लैनेट एक दूसरे के साथ हैं। एक को पकड़ोगे उसका फुलफिलमेंट या उसकी नर्चरिंग ये 2 प्लैनेट्स करते हैं। इसीलिए ये आगे-पीछे घूमते हैं। अब बुध मैक्सिमम केसेस में अस्त होता है, क्योंकि सूर्य के अगली-बगल रहता है ये। मतलब मरकरी और सूर्य का तो बहुत ही बड़ा कोऑर्डिनेशन है। ये दूसरे एक दूसरे के बिना चलते ही नहीं है। मतलब वो वाला हाल हो गया कि मतलब एक शरीर की 2 बाँह हैं ये, वो वाला हाल है। क्लियर हो रहा है कुछ? तो अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो और क्या-क्या हो सकता है? कंप्यूटर्स की एजुकेशन हो सकती है, मल्टीमीडिया की एजुकेशन हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेशन स्ट्रीम में ऐसे वे लोग जा सकते हैं। बिज़नेस अगर करना है तो गवर्नमेंट ओरिएंटेड बिज़नेसेस कर सकते हैं, या सन से रिलेटेड बिज़नेस कर सकते हैं, मेडिसिन का काम कर सकते हैं, एलोपैथी का काम कर सकते हैं। वूलन क्लॉथ्स का काम कर सकते हैं, लकड़ी का काम कर सकते हैं। अब लकड़ी बेचनी है कि फर्नीचर बेचना है, इसके पीछे वीनस भी देखा जाएगा। अगर फर्नीचर बेचना है तो वीनस आएगा। दाह संस्कार वाली लकड़ी बेचनी है कि पेड़ कटवा के बेचनी है तो केतु भी देखा जाएगा। अंतिम संस्कार में तो केतु का काम है। जंगल काटने हैं तो फिर राहु देखा जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? हवन के लिए लकड़ी कौन बेचेगा? केतु पीछे आएगा। सन इज वुड। कौन सा वुड? किस लेवल का वुड? ये सन के पीछे जो प्लैनेट होगा वो डिसाइड करेगा। बिजनेस की बात करें ना, मरकरी इज बिजनेस, मरकरी के जस्ट पीछे सन। लकड़ी का काम करना है, कौन सी लकड़ी का काम करना है? केतु आ गया। दाह संस्कार वाली लकड़ी, हवन वाली लकड़ी, पावे बेचो। पहले जो खटिया वटिया बनते थे उसके पावे खरीदे जाते थे, पता है आपको? राहु आ गया तो वुड मर्चेंट बन जाओ। देखो जाके गांव गांव घूमो, कहाँ पे बिकाऊ पेड़ पूरा खरीद लाओ, उसको बेचो। होलसेलर होता है, फैक्ट्री लगा दो। राहु इज होलसेलर। वीनस क्या है? उस लकड़ी को सजा दो, लाइफ स्टाइल में कुछ यूज में ले लो। मून क्या? खाने पीने की चीजें बना दो, पढ़ने की चीजें बना दो, डेस्क इत्यादि। समझ आ रही है बात कुछ? इस प्रकार से पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन रीड होते हैं। जो हम कहते नहीं सर 4 कॉम्बिनेशन क्या करते हैं, 4 प्लैनेट के कॉम्बिनेशन कैसे रीड होते हैं? मेन सोर्स बनेगा जस्ट आगे पीछे वाला प्लैनेट, उसके बाद आगे पीछे वाले, उसके जस्ट आगे पीछे वाले प्लैनेट उस पर्टिकुलर फील्ड में यूटिलाइज होते हैं। समझ आ रही है? इसको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे विद एग्जांपल्स। समझ आ रही है कुछ बात? तो मेरे कोर्स की बात मैंने कभी करी होगी आपसे, बीएनएन फेशियल कोर्स हम उसको बोलते हैं। अभी तक हमने ऑनलाइन नहीं पढ़ाया, ऑफलाइन ही पढ़ाया उसको। चेहरा देख के सब कुछ बता देना, उसका मैंने एक स्टेटस भी लगाया था और लगवाया भी था। लेकिन वो एक्सपेंसिव कोर्स होगा, उसमें से मेरे को बहुत लोग चाहिए भी नहीं, मतलब 10 लोग से ज़्यादा हम पढ़ाएंगे भी नहीं उसमें। तो आप में से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे अंकित को मैसेज कर देना, अदरवाइज आपका ये अभी चलने दो जैसा चल रहा है। मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ठीक है? उसमें 10 लोगों से ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। हमारा जो सबसे बेस्ट कोर्स है वो बीएनएन फेशियल कोर्स ही है। बीएनएन का एक बहुत बड़ा एसोसिएशन फेस रीडिंग पे है। चेहरा देख के सब कुछ बता देना, ठीक है? तो वो जो चीज़ है वो विद्या अभी तक मैंने ऑफलाइन ही पढ़ाया, केवल 5 लोगों को पढ़ाया अभी तक का, जो हमारा सफ़र है। और अभी हम 10 लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने का प्लान करेंगे, 2 साल में 1 बार पढ़ाते हैं केवल। तो उसमें मेरे को भीड़ नहीं चाहिए होती है, ना इसका कोई प्रोपेगेंडा होगा, ना इसका कोई प्रमोशन होगा, ना तो इसका कोई अलग से कुछ होगा। जो इंटरेस्टेड लोग होंगे उन्हीं को लिंक मिलेगा केवल, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा मतलब क्या होता है, मैं बहुत इनको सबको पढ़ाने का मेरा विश्वास नहीं है। मेरा मतलब ये है कि इसमें बहुत मेहनत है। मैं उन्हीं लोगों को केवल इसमें सेलेक्ट करता हूँ या पढ़ाता हूँ जो बहुत डेडिकेटेड है, जिनके लिए पैसा वैल्यूएट नहीं करता, एजुकेशन वैल्यू है, उन्हीं के लिए ये। बाकी सबके लिए ज़रूरी नहीं है। आपकी बीएनएन का बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।